कि यश चौधरी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने आपसे बात किया था। आप तब शायद फोन पे बिजी थे। तो मेरा आपसे बस सिंपल सा क्वेश्चन यही था कि मेरे पास अभी 0 रुपीज़ है मेरे लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। खाने पीने का तो मेरे पापा देते हैं। तो मेरे पास सिंपल सा बताए कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ले सके, रिस्क ले सके। और आपसे मैंने पिछली पिछली बार पूछा भी था, तो आपने कहा वो बेचो, सब्जी बेचो। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, तो कहीं न कहीं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस चीज़ को फ़ेस कर सकें। तो अपना एक्सपीरियंस या फिर आप जो हमको गाइडेंस देना चाहें, कुछ भी, जैसे पैसा कमाने के लिए या फिर कुछ भी। क्योंकि अर्पित अर्पित जी से मैंने बात की तो उन्होंने 2 चीज़ किया सजेस्ट हमसे कि या तो तुम जॉब करो, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि फ्रीलांसिंग करो। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस टू मेक मनी और एंड सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, हॉस्टाइल वर्ल्ड? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉइस नहीं आ रहा आपका, आपका वॉइस नहीं आ तो रहा। आप कितनी देर से इस मीटिंग में आए हुए हैं? मैं 10 बजे ज्वाइन किया था, 10 बजे। तो और करीब मैं कोई करीब मूवी, ये करीब करीब ये 11:30 हो गया। हाँ, तो उस समय मतलब बहुत बहसा बहसी हो रहा था। तो ठीक है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। और अधिकतर समय तो मैं नहीं था पिछले 1 घंटे में यहाँ पर, हाँ हाँ, पता है है ना। पता है। तो हमें यहाँ नहीं पर पता, यहाँ पर हमें। बहुत सारी ज्ञान की बारिश हो रही होगी। और अभी ज्ञान की बारिश ये अर्पित आनंद जी भी कर रहे होंगे। तो उससे अल्टीमेटली निष्कर्ष क्या निकला? ये तो प्रश्न वहीं का वहीं रहा आपका। क्योंकि आप तो नौकरी नहीं। करोगे नहीं, बिजनेस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी ब्रो। सो यू डोंट हैव मनी, हाउ कैन यू डू बिजनेस? हम्म। तो फिर क्या इसका निष्कर्ष क्या निकला इतने 1.25 घंटे की ये सब इतनी ज्ञान की बारिश का? बात तो घूम के वहीं खड़ी हो गई जहां से शुरू हुई थी। मतलब जब आपने मुझे वो सब्जी बेचने के लिए मना किया था, वहां से मतलब मैं सोचता आ रहा था इन सब चीजों के बारे में। फिर जूम मीटिंग के टॉपिक्स वगैरह का आइडिया आया, ये सब ऑटोमेटिक नोट वगैरह लिखे, पोल लगवाई मैंने वहां पर। तो वहां से तो हम्म। बात तो घूम फिर के वहीं खड़ी हो गई। हम्म। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअल में जितने बजे मीटिंग था मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक मूवी देख रहा था। उससे मतलब तो कुछ कुछ उस समय मैं। भी कोई ज्ञान की बारिश हुई नहीं। उस समय तो कुछ लोग झगड़ के चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो झगड़ के दस ही बजे चले आया गए। तो उसमें भी मतलब हाँ वैसा वैसी और सबको हाँ चुप कराने में, शांत कराने में, तो वही 11 बज गया। तो अभी लगा कि अभी तो कुछ ठीक है। तो अर्पित से मैंने बात किया। फिर वही सजेशन मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपने भी कम से कम 5 से 6 साल या 8 साल पैसा कमाया है, अच्छा खासा अमाउंट। तो आपको तो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अभी तक अच्छा खासा मैंने कमाया नहीं है। आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो मैंने मेरे को कमाया नहीं तो कुछ है। फंडामेंटल इशू ही समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आपने बोला कि धन कमाना है, मैंने बोला कि लॉकडाउन में सब लोग सब्जी बेच रहे हैं, आप भी जाके सब्जी बेचो, तो आपने नॉट इंटरेस्टेड क्यों बोल दिया? ये तो बहुत ही फंडामेंटल पर जा रही है ये बात। हाँ, तो उसमें उसमें उस समय का मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। 2 चीज था मेरे अंदर। एक तो हम बोल सकते हैं हल्का सा ईगो। ईगो का कि अगर मैं वो काम स्टार्ट करने जाऊंगा तो मेरे घर वाले बोलेंगे अरे सब्जी क्यों कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, ऐसा कुछ। या फिर मना कर सकते, मार सकते, रजिस्ट कर सकते मेरे घर वाले। ये हो सकता है। और दूसरा बात ये था कि मेरा उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब मैं पैसा उस चीज कमा रहा था जिसमें मैं इंटरेस्ट बैठे, कुछ ऐसा कुछ करे, तो समझ रहे ना। लेकिन मेरा उस मतलब कॉन्फिडेंस नहीं। आप क्या, मतलब क्या, कैसे बात कर रहे हो आप? मतलब आपको समझ में हाँ आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो? इंटरेस्ट हाँ हाँ। जिसमें हूं मैं वैसे पैसा कमाऊं, ये बात कर रहे हो आप? इस मुकाम पर हाँ आज मैं पहुंचा हूं। आज आज ये 22 जून 2021, 5 साल सुपीरियर सोसाइटी और उसके पहले 15-16 साल के आज सुपीरियरिटी का मार्ग, तब जाके मैं आज यहां पहुंचा हूं जिसमें मेरी 3 हफ्ते की जो इनकम है वो 7,500 है। और जो बिना पैसे वाली इनकम है वो तो अरबों रुपए की है। मतलब आप जानते हो ना मेरा कितना बड़ा नेटवर्क है। पूना के अंदर, मुंबई के अंदर, इंदौर के अंदर, ग्वालियर के अंदर कितने लोग मुझे जानते हैं। और मतलब हम्म। मेरा मेरा मुझे बुलाते हैं और फिर मेरा रहना खाना वहां पर होता है। तो ये जो हाँ करोड़ों रुपए का, मतलब इसकी तो कीमत ही नहीं है इस नेटवर्क की। और आप जो जो लोग आप लोग जूम मीटिंग में आते हैं, मेरे को सीधे शेयर पता रहता है, पूरा नाम पता रहता है।
ये अंकुश सिन्हा बिहार से, अर्पित आनंद पुणे से, मनीष पता नहीं कौन कहाँ से, एक्स पता नहीं कहाँ से, आदित्य रावत शिवपुरी से, अविनाश सिंह दिल्ली से, यश चौधरी मिर्जापुर से, ये हर्षित जी अपने बीकानेर से, कार्तिक मिश्रा ये गुड़गांव से है, ये गणेश राजपुरोहित ये जोधपुर से, डबल एक्स पता नहीं कौन है। तो ऐसे ऐसे कितने और भी लोग आ जाएं, तो वे जो समाज खड़ा किया है मैंने, मतलब रहूंगा भी मैं अपने हिसाब से, काम भी मैं करूंगा अपने पैशन का, और उसके बाद जो पैसा आएगा वो मेरी इनकम जो बेसिक नीड्स फुलफिल कर देगा वो कर देगा। इस आदर्श जीवन में मैं यहां पर आज पहुंचा हूं। और जो मेरा काम है जिसकी वजह से सर्वाधिक आय हुई है अभी पिछले 3 हफ्तों में, वो CCIS है। CCIS की जो जूम मीटिंग चल रही है वो जूम मीटिंग है, और ये हुआ ही आज 22 तारीख, 22वां दिन इस महीने का, और ये है 43rd जूम मीटिंग। आप समझ रहे हैं 43rd मतलब लगभग एक दिन में मैंने 2 जूम मीटिंग करी हैं, और ये 1 महीने से ज्यादा हो गया मैं निरंतर जूम मीटिंग करते आ रहा हूं। मतलब इस चीज को लेकर मैं इतना पैशनेट हूं। जूम मीटिंग इज द मोस्ट पैशनेट थिंग दैट आई हैव एवर डन इन माय लाइफ विद माय सुपीरियर्स। आप समझ रहे हैं, ये जो गिटार, रूबी क्यूब, चुनाव लड़ना और ये फीमेल इंटरेक्शन वगैरह, भाषणबाजी, इन सब जो मेरा पैशन जो भी मैंने किया है ना, उसमें सबसे ज्यादा पैशन वाली जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में पाई है, और सबसे बड़ा जो मेरा हीरा है वो मेरी जूम मीटिंग है। इस चीज के लिए मैं 5 साल से फाइट मार रहा हूं। दिल्ली में जब मेरा कमरा था तब मेरे को वहां पे लोग मिलने आते थे, 1-1, 2-2, वहां से जबरदस्ती मुझे अजमेर लेकर आ गए। तब से भाई साहब अंदर से एक ही चीज उबल रही है कि मेरे को मेरी ऑडियंस चाहिए। मैं कभी जयपुर भाग रहा हूँ, कभी पूना भाग रहा हूँ, कभी दिल्ली भाग रहा हूँ, फिर लॉकडाउन लग जा रहा है, कभी ये वैक्सीन, कभी वो वैक्सीन, फिर भी इंदौर भाग रहा हूँ, कभी चुनाव आ जाए, फिर ग्वालियर भाग रहा हूँ। मतलब मेरे को मेरा समाज चाहिए। मैं पूरे दिन अपने समाज के लोगों के साथ बातचीत करते रहना चाहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक। मेरे को ऐसी, ये मेरा पैशन है। तो जूम मीटिंग अभी आप देख लो, मतलब कितनी लगा रहा हूं मैं। तो वो होता है एक आदर्श पैशन का काम करके, इंटरेस्ट का काम करके अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना, और फिर जिस आनंद के पीछे समाज भाग रहा है कि और पैसे कमाऊं, और पैसे कमाऊं, एक्स्ट्रा इनकम, मोर बिजनेस, उस पैसे से जो आनंद की प्राप्ति होगी ऐसा सोच रहा है, वो आनंद की प्राप्ति तो मुझे फंडामेंटली हो चुकी है जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ कॉलिंग दिस जूम मीट। इसके आइडिया मात्र से कि आज शाम को तो जूम मीट करेंगे, उसमें लोग दे देंगे 2-2, 3-3 रुपए, उसका क्या है? आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये चीज मांग रहे हैं आप यात्रा शुरू करने से पहले वो चीज मांग रहे हैं जो यात्रा खत्म करने के बाद मुझे प्राप्त हुई है। और मैं ऐसे एक आदमी को नहीं जानता। अब किताब लेकर आ जाएंगे तो यार वो अलग बात है कि जकरबर्ग को फेसबुक चलाना अच्छा लगता है, वो उसका पैशन है, आज वो 50,000 करोड़ का मालिक है, तो मैं ठीक है, आई अप्रिशिएट, आई एडमायर दैट। बट ऐसे में जानता नहीं हूं किसी को कि जैसे ऐसे मैं 5 किलोमीटर चारों तरफ में घूम लूं, अपना नजर दौड़ा दूं, तो मेरे को ऐसा कोई आदमी मिले जो पूरे दिन। तो जो आप IIT JEE का मैथ का कोचिंग पढ़ाते थे, तो क्या आपका वो इंटरेस्ट नहीं था, मतलब हल्का सा भी? हाँ, 8 साल आपने मतलब एक टाइप का इंटरेस्ट था भैया। बहुत सारे पैशंस में से IIT JEE मैथमेटिक्स और वो पढ़ाना बहुत सारे पैशंस में से एक है मेरे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उससे मैंने देखा कि मेरे को तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उससे समाज में अधर्म बहुत बढ़ रहा है। मतलब पार्टनर इन क्राइम बढ़ रहा हूं मैं बलात्कार कर रहा हूं बच्चों को, मैं चाइल्ड अब्यूज कर रहा हूं। हालांकि वो तो और भी बहुत साल बाद मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं सिस्टम में ही रहता तो सिस्टम को अंदर से मैं थोड़ा और ठीक कर सकता था, लेकिन सिस्टम में ज्यादा देर में रह नहीं पाता क्योंकि मैं बहुत भड़कीला और गाली गलौज करने वाला बदतमीज टाइप का आदमी हूं ना। इसीलिए माता पिता पता करते कि ये तो ऐसे आदमी है, भले बड़े मोटिवेटर है और अच्छा पढ़ाते, तो क्या हो गया, ऐसे आदमी को अपने फैकल्टी रख रखा। ये देखो यूट्यूब पर कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं, है ना। और ये पागलों जैसे गाना गाते रहते, नान चाकू चलाते रहते, क्योंकि वो तो मैं छोड़ नहीं सकता भाई साहब। आप समझ नहीं रहे इस बात की गंभीरता। समझ रहा हूँ। ये कितने भी आप बहुत बड़े शेयर मार्केट के वो हो, खलीफा हो, आपको वो जो पैसा वहां से आने वाला, हालांकि मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन वो मैंने पैसा एवरी सुपीरियर शुड बी रिच वाले लेक्चर के अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि वो जो पैसा आने वाला है ना, वो सुपीरियर के पास आना चाहिए। एवरी सुपीरियर शुड बी रिच। Otherwise, if you are not superior, then it is not good idea to be rich or run after money. ये साबित करने के लिए मैंने डिग्री जलाई थी और नौकरी छोड़ी थी
और डिग्री जलाकर सार्वजनिक कर दिया था, ताकि मतलब मेरी प्रोफाइल इतनी बिगड़ जाए आईआईटी जेई की मार्केट में कि कोई मेरे को भीख मांगने से भी नौकरी ना दे। दैट वाज बर्निंग द ब्रिजेस। तो वो एग्जांपल सेट किया मैंने कि मैं गरीब रहूंगा, बैंकरप्ट रहूंगा, और उसके बाद भी मैं फुलफिलमेंट में से जीऊंगा। तो एक बार मैं फुलफिल्ड हो गया, मैं अपने पैशन को फॉलो कर लिया, उसके बाद तो फिर अब 2 रुपए लाओ कि 2,000 रुपए लेकर आओ कि 20,000 लेकर आओ कि 2 करोड़ लेकर आओ। 2 करोड़ लेकर आओगे तो ज्यादा बढ़िया सुपीरियर सोसाइटी चलाऊंगा, 2-2 रुपए लाओगे तो ठीक है, फिर वैसे ऐसे चला लूंगा जूम के माध्यम से। लेकिन मैं तो आनंदित हूं। आप समझ रहे हैं? ये है हाँ हाँ, हितेश मतलब शाक्य कि का। मेन पॉइंट कि हाँ, ये हितेश शाक्य आनंदित का। होना। हाँ, तो ऐसा मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि तुम भी मेरी तरह नौकरी छोड़ दो और डिग्री जला दो या सर्टिफिकेट जला दो। नहीं, उतनी वीरता नहीं होगी तुम्हारे अंदर। उतनी वीरता नहीं होगी तुम्हारे अंदर। तो वीरता नहीं है तो वैसे काम भी मत करो। मेरे अंदर थी वो वीरता, और वो पागलपन नहीं था। वो तो कुछ मतलब अज्ञानी लोग हैं जो बार बार उसका मजाक उड़ाते हैं कि इसने गांजा मार के नौकरी छोड़ दी, गांजा मार के डिग्री जला दी। मतलब आपको कंसेप्ट को पकड़ना होता है और उसका अभ्यास करना होता है और उसका आगे उसका प्रचार करना होता है। मतलब इस प्रकार से उसका चुटकुला नहीं बनाना होता है जिस प्रकार से ये बहुत ही शर्मनाक बात है ना। तो ये आखिरी के 1 मिनट बचे, हम इस मीटिंग को थोड़ा रिस्टार्ट करेंगे और ये बात कंप्लीट करके फिर हम सो जाएंगे। आपको आपको आई है बात समझ में? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो मेरा जो मॉडल था, मेरे को पता था कि मैं पैशन में आनंदित हूं पूरा। उसके बाद यदि मैं भीख मांग के, मुझे भीख भी मतलब कॉन्फिडेंस से मांगूंगा, क्योंकि उसके पहले मैं सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर चुका हूं। तो अब मैं कटोरा फैला रहा हूं, तो उसके बदले जो मिलेगा मैं जी लूंगा उससे। ठीक है, लेकिन ये मेरा प्रपोजल नहीं है सोसाइटी को कि तुम भी नौकरी छोड़ दो, डिग्री जला दो, अपने ब्रिजेस जला दो। ये मेरा प्रपोजल नहीं है। मेरा प्रपोजल ये है हाँ, कि मतलब तुम जितने भी कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 12,000 कमा रहे हो, कमाओ। उसके अलावा दें। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये मेरा, अच्छा, मैंने तो अपना पर्सनल बताया क्योंकि मेरे अंदर उतनी वीरता थी। ठीक है, क्योंकि मेरे चक्र जाग गए थे। कुछ लोग मानते नहीं है कि चक्र जागने का उससे कोई संबंध है, तो ठीक है, फिर नहीं मानो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो लेकिन मेरी थ्योरी के अनुसार वैसा था। अच्छा, लेकिन ये मेरा प्रपोजल नहीं है, क्योंकि मेरे चक्र जाग गए, वो मेरे सुपीरियरिटी के रास्ते पर चलने के कारण हुआ। अब वो सुपीरियरिटी के रास्ते पर हमने 2005 से 2016 तक चला। ये आप मेरी फ्री विल कह लो कि मेरा प्रारब्ध कह लो कि मुझे ये आइडिया है और मैं इस मार्ग पे चला गया, जो भी कह लो, बट टेक्निकली ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन ना तो मैं लोगों को ये प्रपोज कर रहा हूं कि तुम भी इस मार्ग पे चलो। कौन से मार्ग पे? एकदम से नौकरी छोड़ दो या फिर पैसे को हेट कर लग जाओ। आई स्टिल डोंट हेट मनी। ठीक है, अभी भी मैं पैसे कमाने कोई ना कोई मार्ग लगा जुगाड़ता रहता हूं, कुछ ना कुछ जुगाड़ता रहता हूं। लेकिन वो पैसा कमाने के मार्ग में ऐसा कोशिश करता हूं कि जो आपके जैसे 1 महीने की 3 रुपए देने वाले लोग हैं ना, वो वंचित ना रहे मेरे संपर्क से। ऐसा मॉडल बनाता हूं हमेशा। लेकिन ऐसा मॉडल बनाने में कुछ हरामखोर भी आ जाते हैं। वो कुछ 1 रुपया देना तो दूर, वो करोड़ रुपए का खून पी जाते हैं, है ना। तो अगेन कमिंग बैक टू द मॉडल दैट आई एम प्रपोजिंग, मैं ऐसा मॉडल प्रपोज नहीं कर रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ दो, डिग्री जला दो। आप मेरा रास्ता समझो ना यार। 2005 से मैं सुपीरियरिटी की यात्रा शुरू किया, 2008 से मैं पैसा कमाना शुरू किया, और 2016 तक मैं जॉब करता रहा। कितने साल मैं स्टूडेंट रहा, स्टूडेंट प्लस वर्कर रहा, और फिर मैं वर्कर रहा। इतने सालों तक मैं पार्ट टाइम में सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलता रहा, और 2016 में जाकर मैंने सब कुछ त्यागा और फिर मैं फुल टाइम सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलना शुरू किया। फुल टाइम सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलने का मतलब है कि भाई जो मेरे को लगता है ना मेरा पैशन है, मैं तो वही करूंगा भाई साहब। 1-1 घंटा मैं और कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा जो मतलब मेरी प्रकृति, मेरी अभिव्यक्ति, मेरे एक्सप्रेशन के विरुद्ध है, लेकिन उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा मैं। ठीक है, इसलिए आईआईटी जेईई पढ़ाना मैंने कंटिन्यू किया, घर पर कंटिन्यू किया अपने कमरे पर, कि मैं पढ़ाता रहूंगा। और तेरे को यदि कुछ देना है तो जो भी 10 रुपए 20 रुपए दे जा, चने दे जा, पार्लेजी दे जा। उस टाइम पे स्मोकिंग करता था तो वो बीड़ी दे जा, घर से पराठे वगैरह दे जा, और तेरे को, और वो खुद ही मेरे घर में सफाई वगैरह कर देता था। ठीक है, वो लड़का, तो वो जो भी मुझे दे जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास इनफ वैल्यू है सोसाइटी को जो चाहिए। मतलब मैं सोसाइटी के काम का आदमी हूं, आप समझिए। ये बात मेरे को रियलाइज हो गई थी।
हाँ, कि मैं इस पे आपका वीडियो। सोसाइटी के मैं काम का आदमी हूं, सोसाइटी नीड्स मी, इफ सोसाइटी नीड्स मी देन सोसाइटी विल हैव टू टेक केयर ऑफ नॉट ओनली माय बेसिक नीड्स बट ऑल माय अदर एक्सपेंसेस जो मेरे को चाहिए कुछ भी करने के लिए। जैसे सुपीरियर ऐसा एक बिल्डिंग बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मुझे 200 करोड़ चाहिए जिसके अंदर सुपीरियर से सुपीरियर्स आकर रहे हैं, तो वो 200 करोड़ मेरे को दो अपनी सारी प्रायोरिटीज को साइड में रख के, क्योंकि दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, सुपीरियर सोसाइटी, राइट टू रिकॉल, है ना, चक्रों के बारे में नॉलेज होना, क्वांटम माया के बारे में नॉलेज होना, रॉथस्चाइल्ड के बारे में नॉलेज होना, ये इन सब लोगों का संगठन है ना, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अपने सब प्रायोरिटी वैरायटी हटाओ, वो सोफा खरीदना और टेबल खरीदना और हनीमून पे जाना और आईफोन खरीदना सब हटाओ, ठीक है। ये सब मेरा माइंडसेट हो चुका था, आप समझ रहे, दिस इज द माइंडसेट दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, कि सोसाइटी नीड्स मी, तो सोसाइटी विल टेक केयर ऑफ ऑल माय बेसिक एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस आल्सो, ठीक है। इसमें लग्जरी वगैरह भी आ गया, क्योंकि लग्जरी यदि मेरे पास नहीं है तो लग्जरी फिर किसी और के पास है, और जिसके पास है, क्या आपको लगता है वे अच्छे लोग हैं? यदि आपको लगता है कि वे अच्छे लोग हैं, उनके पास सारा पैसा सारी पावर उनके पास होनी चाहिए, तो फिर बहुत बढ़िया, क्या बात है, फिर तो पद्मश्री दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन मेरा प्रपोजल ये नहीं है कि इस प्रकार से नौकरी छोड़ दो, डिग्री जला दो। मैं इतने साल से सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलता आया, तो अचानक ब्लास्ट हुए, अचानक ब्लास्ट हुआ 2016 में, कि मेरे पैर नहीं कांपे नौकरी छोड़ते टाइम कि भाई नहीं करनी तो नहीं करनी, ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। मैं तो ईमानदारी से वहां पे पढ़ा रहा था, वहां पे जाके तुम्हारी मैडम ने ऐसे ऐसे कर दिया और निकालोगे तो निकाल दो, और ये डिग्री जला दी मैंने, आगे देश भर में कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, दुबई तक नहीं मिलेगी, है ना, गल्फ कंट्री में जाके कोचिंग चलने लगी आजकल। तो मेरा प्रपोजल क्या है कि जिस प्रकार से मैं स्टूडेंट के टाइम पर ही सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलता रहा, प्रतिदिन चलता रहा, नॉट विद अ वेकेशन ऑफ वन सिंगल डे, 2005 से एक दिन का भी वेकेशन मैंने नहीं लिया। इसकी कभी कभी मुझे दुख होता है मुझे कि यार कभी तो रिलैक्स कर लिया कर यार, कोई फिल्म देख ले, बढ़िया से गाना सुन ले, कुछ तो कर लिया कर। मैं रोज कुछ ना कुछ अपने आप से बेहतर बनने के प्रयास में रहता हूं, है ना, कुछ ना कुछ दिशा में बेहतर बनो, कुछ नया, कुछ हारो, कुछ शर्म का चाहे आपको बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, है, चाहे आपका वो खराब हो, तबीयत खराब हो। तबीयत खराब हो तो उस प्रकार के फिर आयाम बदल गए ना, मतलब गला खराब है, बोल नहीं पा रहा हूं, तो कुछ और करूंगा, किसी और मतलब करना है, मतलब कुछ भी करना है, सोचना हाँ, ही है, सोचना लेकिन करना है। हाँ, अपने आप को सुपीरियराइज करते रहना, सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहना, क्योंकि सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलने का आदर्श जो मैंने अपने आप को, जो मैं मानता हूं, मैं अपने आप को मानता हूं, यदि मैं वो आदर्श नहीं बनूंगा तो मैं उसका एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं प्रतिदिन सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलता रहा। तो आप जो भी हो, आप स्टूडेंटशिप में फंसे हो, इस पर एक और लेक्चर है कि समाज में गुलामों का महत्व, उसका उसमें थंबनेल में बताया गया है कि आप बुरे से बुरे वक्त में भी सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहना। हाँ हाँ, मैंने देखा है मतलब उसको। जैसे भी हो, आप स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, बुरे स्टूडेंट हो, गरीब हो, अमीर हो, कहीं पर भी रह रहे हो, उसके बाद जॉब में हो, 5,000 की सैलरी हो, 10,000 की सैलरी हो, 20,000 की सैलरी हो, 1 लाख की सैलरी हो, जो भी हो, वो अंदर, वो जॉब के अंदर सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहना, जॉब के बाहर सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहना। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ। जॉब के अंदर भी सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहना और बाहर भी सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते रहना, और अपने अंदर आनंद बढ़ाते रहना। यदि वो पैसे से आता है तो ठीक है, उस थोड़ा बहुत आप लॉजिक लगाकर देख सकते हो कि रोज रोज मैं बियर पीने की जगह यदि अगर मैं गिटार खरीद के लेकर आ जाऊं तो ये जो पैसा खर्च हुआ है ये उतना मतलब मेरी चेतना को रोकने वाला नहीं है, उल्टा एक्सपैंड करने वाला है। मेरे अंदर के जो लेफ्ट राइट ब्रेन के लोब्स हैं और ये जो फिंगर्स हैं, इनके बीच में ट्रैफिक बनाने वाला है। जो लेफ्ट राइट जो मेरा लोब्स हैं उसके बीच में जो कॉर्पस कोलोजम है, उसके अंदर वो बेसिकली ब्लड का प्रवाह और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बढ़ाने वाला है, जिसकी वजह से मेरे चक्र और आगे ऊपर कुंडली शक्ति और ऊपर चढ़ने वाली है, मेरी चेतना विकसित होने वाली, जिससे मेरे अंदर आनंद बरसने वाला है, मेरे बाकी के चक्र भी खुलने वाले हैं। ये सब सोच विचार के वो वहां पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सुपीरियरिटी का मार्ग। लेकिन ये जो पोजीशन जो आप चाह रहे थे ना कि अपने मजे का करके मतलब पैसे कमा लूं, उस दिशा में, उस मार्ग, उस मुकाम तक आज मैं पहुंचा हूं, उस मुकाम तक आज मैं पहुंचा हूं। और मैं, कितने साल हो गए, अब तो 16 साल हो गए, ये 2005 से हाँ हाँ 16 साल हो गए, और 16 साल लगाकर प्रतिदिन मैं यहां पर
सुपीरियरिटी मार्क पे चलते हुए यहां तक पहुंचा हूं। और इसमें सबसे जबरदस्त बात जो आपको समझने की है, मैं ही नहीं कहता हूं कि आपको भी 16 वर्ष लगेंगे, मैं ये कह रहा हूं, ये पता नहीं अब क्या है। हाँ समझ गए, मतलब कम मैं टाइम भी हो सकता है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन टाइम बोल भी रहा हो हूं। सकता है। हाँ, हाँ मतलब हाँ। मेरे को 16 साल लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 16 साल लगेंगे या ज्यादा लगेंगे। आपको देखो यार, ईमानदारी की बात बताऊं, यदि क्वांटम के नियम के हिसाब से तो ये ऐसा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अभी आप जंप मार के मेरे से आगे निकल सकते हैं। है। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। अब यही तो सब नियम है क्वांटम के। ये सब के सब सुपीरियर सोसाइटी में सब हरामखोर हैं। मैं इतना ज्ञान दे चुका हूं, उसको कोई समझ नहीं रहा, मान नहीं रहा है। और ना सीसीआईएस की मीटिंग में आके डिस्कस करते हैं, ना डाउट पूछते हैं। क्वांटम के जो सारे भी क्वांटम 1, क्वांटम 2, क्वांटम 3, क्वांटम 4, उसके अलावा जो भी माया के ऊपर बात की गई है, इन सब का यही सबसे बड़ा जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप अभी ये क्वांटम स्टेट में है, मैं अलग क्वांटम स्टेट में हूं। मैं अलग क्वांटम स्टेट में जाना चाह रहा हूं, आप अलग क्वांटम स्टेट में जाना चाह रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि सफलता और सुपीरियर वगैरह बनकर, तो वो अलग कांस्टेंट क्वांटम स्टेट में जाना चाह रहे हैं। तो ये जो क्वांटम की स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी है, इसके अनुसार एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में जाने में कोई समय लगता नहीं, क्योंकि समय की यात्रा नहीं है ये क्वांटम स्टेट 1 भी यही है और क्वांटम स्टेट 2 भी यही है। इसमें यहां और वहां और अभी और तभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को 16 साल क्यों लग गए? मेरे को 16 साल इसलिए लग गए भैया, सही आदमी ही नहीं था मेरे पास, कोई मेंटर नहीं था मेरे पास, कोई समाज नहीं था, ऐसा समाज नहीं था जिसके अंदर हजारों सुपीरियर हो, कोई मेरे से आगे हो, कोई मेरी जैसी मार्ग पर हो। मैं अकेला था और मेरा खुद का अहंकार, खुद का कंफ्यूजन, मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं ये मुझे कौन बताएगा? उसका आदर्श कहां खड़ा है, और जो आदर्श खड़ा है वो अपनी जिंदगी में आज कहां खड़ा है? क्या वो अपना पॉइंट को जस्टिफाई कर सकता है, कि अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकता है? कि ऐसा मेरे पास कोई बोलने वाला था नहीं कि मैं उसको आप समझ रहे हैं? तो आपको हाँ क्या हाँ। करना होगा? एक तो ये कारण बताया मैंने 16 साल क्यों लग गए, क्योंकि एक तो रिसोर्सेज की कमी और मार्गदर्शन की कमी, समाज की कमी, कोई था नहीं साथ में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हर आदमी का खुद का अहंकार भी होता है। अहंकारी आदमी को हाँ जाने से क्वांटम स्टेट में क्योंकि क्या होता है कि एक क्वांटम स्टेट में आकर उसमें जो चिपक जाने की जो टेंडेंसी होती है ना, ये अहंकार कहलाती है। कुछ अज्ञानी लोग हैं सुपीरियर सोसाइटी में जो मेरे को अहंकारी कहते हैं, उनको अहंकार ईगो वाला लेक्चर जाके देखना चाहिए 35 मिनट का। उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि मैं अहंकारी आदमी नहीं हूं, मेरे से ज्यादा हाँ हाँ, आदमी तो कोई अपने नहीं। बारे में इंट्रो देना अहंकारी नहीं होता है। हाँ, तो मेरे से ज्यादा अहंकार लेस आदमी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। किताबों में है, यूट्यूब पर है, बट मैं मिला नहीं, क्योंकि इतनी बहुतायत से उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलो, तो कमिंग बैक कि एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में शिफ्ट करना बेसिकली ये अब मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने वो लगा रखी है ना, जूम मीटिंग के टॉपिक्स की सूची बना रखी थी, उसके अंदर मस्ट वॉच मूवीज भी हैं। वो मस्ट वॉच अच्छा। मूवीज के अंदर मैट्रिक्स भी है। तो मैट्रिक्स की फिलोसफी कौन डिस्कस करेगा? यहाँ पे तो सब लोग अपना अपना ज्ञान पेलने आ जाते हैं भाई साहब, अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए, सिखाने के लिए बाकी है। तो मैट्रिक्स की मैंने मूवी देखी खतरनाक, मैट्रिक्स का। तो ये तो बहुत पाप है यदि आपने नहीं देखी तो। नहीं, अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आया तो मन ही नहीं किया तो बस, कैसे अरे देख आपको लूंगा। पता ही नहीं है बेसिकली कि आगे दुनिया कितनी बड़ी खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है कि आप उसको जाओ, अनुभव करो। तो मैं वहां पर जाकर आया हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैट्रिक्स फिल्म तो सबसे हाँ प्रथम फिल्म हाँ। देखने की है। और चलो अभी बात अब चलिए, हम तो देखेंगे। वो जो बिंदु चल रहा है उसमें मैं आपको समझाता हूं। तो क्या होता है, उसके अंदर जो नायक होता है, नायक उसका जो शिक्षक होता है, वो उसको एक बिल्डिंग से हाँ। जंप मारने के लिए कहता है। अच्छा। समझिएगा इस बात को। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर खड़ा करके, नायक को खड़ा करके, उसका जो शिक्षक है, जो उसका ट्रेनर है, मॉर्फियस है, वो नियो को जंप मारने के लिए बोल रहा है कि जंप करे यहां से। तो बोल रहा है नी नी। तो उसका शिक्षक उसको बोल रहा है, अबे ये मैट्रिक्स है, तू उसमें नीचे जाएगा, तू मरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, तू तू नीचे जाएगा, और ये इतना फ्लेक्सिबल है कि तू वापस जमीन पर आकर खड़ा हो जाएगा, तो तू जंप मार दे, कॉन्फिडेंस रख मेरे पर। तो वो कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं। तो आपके अंदर का जो अहंकार है ना, वो नियो है, वो डर रहा है, मैं जंप नहीं मारूंगा, मैं जंप नहीं मारूंगा। जब मैंने आपको बोला ना सब्जी बेचने जा,
तो मैं आपको इस क्वांटम स्टेट से उस क्वांटम स्टेट में जंप मारने के लिए कह रहा हूं, और आप मेरे को बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आपके ईगो को उतना ही डर लग रहा है जितना नियो को लग रहा था। तो मैं आपको कह रहा हूं, आई हैव बीन थ्रू दिस पाथ, आई हैव जंप्ड बिफोर, इट विल नॉट किल यू, it will not kill you, and it is going to make you stronger than ever before. अच्छा, समझ रहे अब हम समझ रहे, शायद पकड़ रहे बात को। तो तुषार खत्री जो आया था ना अभी वहां पे, वो फेसबुक के कमेंट्स में इस प्रकार से मतलब वो निंदा कर रहा है मेरी इस बात की कि हाँ सब्जी बिकवाते रहो, सबसे सब्जी बिकवाते रहो। वो समझ नहीं रहा इसके पीछे की क्वांटम स्पिरिचुअलिटी कितनी गहरी है। जब आपने सब्जी बेच ली ना अपने इलाके में, और अपने इलाके में हाँ, तो आप कुछ भी नहीं कर आपने सब्जी सकते। ऐसा बेची कुछ नहीं। अपने इलाके में, तो आप, और यदि अपने इलाके में ज्यादा फट रही है तो आप अजमेर आ जाओ, मैं आपको सब्जी बिकवाऊंगा, मैं आपके साथ बेचूंगा, मैं अपने इलाके में आपके साथ सब्जी बेचूंगा, ठीक है। आपको डेमो देने के लिए बेच लूंगा, अन्यथा मुझे अकेले बेचने में, सब्जी बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है, मेरे को पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। आज मेरी 3 हफ्ते की जो इनकम है वो 7,500 है। 75,000 भी हो जाती तो मैं क्या उखाड़ लेता उससे भाई। 75,000 का जब फायदा है जब मतलब कोई भारत घूमने की मतलब फ्रीडम वगैरह दे रखा हो, और भारत घूम के भी क्या कर लूंगा, मेरे समाज तो यहाँ से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, अब भारत नहीं घूमना मेरे को। जब लोग अपने आपस में संगठित हो जाएंगे तो मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर देंगे, इन्वाइट कर लेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो पैसे की जरूरत तो मेरे को है ही नहीं। आपको आ रही बात समझ में? हाँ, तो लेकिन हम लोग को मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी हाँ, नहीं हुई। ठीक। तो जो सब्जी बेचने वाली बात थी, मेरे को जरूरत नहीं है हाँ, तुम सब्जी बेचने की, ठीक है। तो मैं आपसे आप यदि अजमेर आ जाएं तो मैं आपसे सब्जी बिकवा सकता हूं। तो जब आप सब्जी बेच लेंगे ना, तो आप बेसिकली यू विल नॉट रिमेन द सेम पर्सन। सो इट इज नॉट व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस जंप, इट इज व्हाट यू बिकम थ्रू दिस जंप। लो कॉन्शियसनेस के लोग है ना, वो बस इतना देख रहे हैं, इतना छोटा बहुत मीडियोकर, ऐसा राजीव दीक्षित के चक्र कैसे खोले, उस वीडियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया हुआ है। मतलब ऐसे सीसीआईएस की शिक्षाएं आपके जुबान पर, आपकी उंगलियों पर ऐसी होनी चाहिए कि जो लो कॉन्शियसनेस वाली बात है, छोटे दायरे वाली बात है, कहां कहां कही गई सीसीआई की शिक्षाओं में। तो राजीव दीक्षित के चक्र कैसे खोले उस लेक्चर में बात कही गई है, और जो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है वाले लेक्चर के अंदर ये नैरो माइंडेडनेस वाली बात एक्सप्लेन की गई है। तो जो लो कॉन्शियसनेस का आदमी होता है, जो अविकसित चेतना का आदमी होता है, वो इतना छोटे में देख पाता है। तो उसको बस इतना छोटा दिख रहा है कि सब्जी बेची क्या उखाड़ लेगा ये, लेकिन उसको उसके पीछे का वो क्वांटम जंप नहीं दिख रहा है, जो कोई आदमी करोड़ रुपए देकर भी नहीं खरीद सकता। और विवेक बिंद्रा का कोर्स कर ले जाके, किसी चंद्रा का, हेमचंद्रा का कोर्स कर ले, कि कोई चाणक्य का कोर्स कर ले, किसी का कोर्स करने से कुछ नहीं होगा। उसको वहीं पर उतरना पड़ेगा कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये थ्योरी मैंने 1-2 दिन पहले भी फिलॉसफी मारी थी, उसका उपहास किया था आनंद ने, कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। और इसके पहले और भी चीजों का इन्होंने उपहास किया, जिसके पीछे मैं और कुछ लेक्चर दे सकता था। मतलब आप समझ रहे हैं यहां पर कितनी हरामखोरी होती है। एक एक वाक्यों के ऊपर मैं लेक्चर दे सकता हूं, और उस वाक्य का मजाक ही उड़ा देते हैं ये लोग। तो ये जो थ्योरी है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, रूप बदल रही है, मतलब वो ये जिंदगी जो लाइफ फोर्स है, ये प्लास्टिक है, पूरी की पूरी आपकी जो लाइफ है प्लास्टिक है, रूप बदल रही है, आपको मौका दे रही है कि मैं बदलूं। बोलो कैसे बदलूं? मैं अगले 1 हफ्ते में ऐसी ही यश चौधरी बन के रहूं, क्योंकि आप भी तो एक लाइफ का रूप हो। कल आपसे जो बात हो रही थी उस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। उस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो कंटिन्यू आगे की बात है वो यहाँ पर मौजूद जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो पुरानी बात है उसको पूरी रिकॉर्डेड है, उसको जोड़कर इस वाली जो आज की बात है उसमें डालकर एक पूरा कंप्लीट जो पैकेज है वो यूट्यूब पर जाएगा। तो यहाँ के लोग जो मौजूद हैं वो थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए सुन सकते हैं, पुरानी कहानी भी समझ में आ जाएगी। और वो पुरानी कहानी सुनाने के लिए ही मैं यश चौधरी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कल मेरी आपसे बात हुई होगी ना, करीब 30-40 मिनट हुई होगी। हाँ। तो वो 30-40 मिनट का निष्कर्ष क्या था, वो हितेश शाक्य के फाइनेंशियल प्लस फुलफिलमेंट मॉडल क्या है आपके अनुसार, यदि आप उसको संक्षेप में बता सके तो आगे की और बातें करनी जरूरी है उसमें।
हाँ, तो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि पैसा कमाने में एक तो आता है डर, तो उस डर को हटा के कॉन्फिडेंस लाने का तरीका क्या है? तो आपने कहा था कि आप एक सुपीरियरिटी के रास्ते पे जा रहे थे, मतलब जा रहे हैं खुद, जो कि 15 साल से 2005 से। तो आपने आपने हर दिन अपने आप को लेवल अप किया है, हर दिन पहले से लेवल अप किया। तो मैं तो आपने ये भी कहा कि अगर तुम सब्जी बेचते हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत था अपने घर पे, घर के साइड बेचने का, तुम अजमेर आओ और मैं तुम्हें वहां पे सब्जी बेचना सिखाऊंगा। और तुम सब्जी बेच, जो तुम उस कॉन्फिडेंस को पाओगे, तो वो तो कॉन्फिडेंस गजब कर रहेगा। और दूसरा आपने ये भी कहा था कि आपने मतलब पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करके पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। और जो कि और आपने ये भी कहा था कि अभी आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके, जो आपका मेन इंटरेस्ट है। यश चौधरी, और तुम हाँ, ऐसे अटक अटक क्यों रहे हो? एक लंबी सांस लीजिए पेट भर के और छोड़ दीजिए। और अगली बार जो सांस लेंगे वो आवाज के साथ छोड़िएगा, मतलब ऐसा ऑर्गेजम के टाइम जो फीलिंग आती है वैसा। आई विल डेमोन्स्ट्रेट, जैसे कि ये जो आपका है ना, ये पूरा का पूरा आपके नाक से लेकर पूरे पेट तक पूरा वाइब्रेट करा देगा और आपके सारे चक्रों को जगा देगा। ये अपने आप में कॉन्शियसनेस एक्सपेंडिंग एक्सरसाइज है। मतलब आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना इस बात को, ठीक है? जो सेक्सुअल ह्यूमर है सोसाइटी में, उसकी वजह से केशव अग्रवाल जी की ये हंसी निकल गई, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो हंस लो, उस पर हंसना है तो, उसके मजे लेना है तो ले लो, लेकिन इसकी गंभीरता आपको समझनी बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब पेट में आप पूरी सांस भरेंगे और इस तरीके से एक और बार फिर से मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। रिलैक्स हो गया ऐसा, क्योंकि जिंदगी का अल्टीमेट उद्देश्य ये रिलैक्स करना है। तो ये एक रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज है। और हाँ, तो सभी हाँ, बोलिए बोलिए। गुरु रहे हुए हैं, उसमें से नास्तिक गुरु हो गए, आस्तिक गुरु हो गए, इसी प्रकार के गुरु रहे हुए हैं। उन सब लोगों ने एक बात पर एकमतता दिखाई है कि जो जिंदगी है ये बेसिकली एक ऑर्गेजम है। हाँ, आपकी जो कल्पनाएं हैं बेसिकली वो उस ऑर्गेजम को बिगाड़ती हैं। मतलब कल्पनाएं, ऐसी कल्पनाएं जो कि सुपीरियराइज नहीं है, कॉन्शियस कल्पनाएं नहीं है। आपका जो मन ने बना लिया, अलग अलग बना लिए, फियर्स, इनसिक्योरिटी। जैसे आपकी इनसिक्योरिटीज, आप ही कल्पना कल बताई थी ना आपने कि सब्जी बेचने जाएंगे तो आपके माता पिता, फिर आपके समाज, ये वो, तो वो आप ही कल्पनाएं हैं, ठीक है? तो इसलिए हाँ, रिलैक्स कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। हाँ। तो कल कल का अगर हम छोटे से वाक्य में बोले कि कल का पूरा सार क्या है, तो आपने बस सिंपल सा बताया था कि आनंदित रहो, और जो आनंद को पाने में है वो सब चीज पाने में, मतलब कि तुम आनंदित एक बार हो जाओगे किसी चीज करने में, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। और रही बात डर, मतलब कि फियर की, तो फियर को हटाने का आपने कुछ कुछ बताया था कि सब्जी बेचने का वो तो था तरीका, बस। और इसके आगे तो शायद आप वो हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे, इतना अभी हमको याद आ रहा है बस। ठीक है, आखिरी में क्वांटम जंप वाली बात चल रही थी। हाँ, क्वांटम जंप वाली, उसी में आप हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ मैट्रिक्स मैट्रिक्स। हाँ, तो मैट्रिक्स फिल्म में जो दर्शाया गया है क्वांटम जंप, मतलब वो दर्शा रहा है कि अभी जो आप हैं वो एक क्वांटम स्टेट में हैं, और जिस क्वांटम स्टेट में आप जाना चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, मतलब पैसे कमाना चाह रहे हैं आप कॉन्फिडेंस हाँ। बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरी क्वांटम स्टेट में जाना चाह रहे हैं। तो क्वांटम स्टेट हम्म, 1 से क्वांटम स्टेट 2 के अंदर जाना बेसिकली ये समय की यात्रा नहीं है, ये स्पेस की यात्रा नहीं है, क्योंकि क्वांटम के अंदर जो यात्रा होती है वो फ्रैक्शन के अंदर हो जाती है। तो ये वो भी यही की यही है। मतलब अभी के अभी यदि आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्म लेकर आ सके, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप उस क्वांटम स्टेट में एंटर कर जाएंगे। मतलब ये टाइम और स्पेस के परे है। हाँ, मतलब इसमें जैसे कि मेरे को 16 साल लगे, मैंने कल आपको ये बात कही थी ना कि जो मेरे अंदर जो वीरता आई थी, पहली बात तो मैंने आपको जो आपने मिस कर दी इसमें वो ये थी
कि मैंने क्या किया। मैंने 2016 में जॉब छोड़ दी और डिग्री जला दी, बट वो हितेश शाक्य फाइनेंशियल फुलफिलमेंट मॉडल है, वो सोसाइटी को प्रपोज नहीं कर रहा हूं मैं। तो मेरे अंदर उतनी वीरता थी, ठीक है, मेरे अंदर उतनी वीरता क्यों आई? मतलब आपका वो 16 साल तक मैं सुपीरियरिटी के मार्ग पे चला, तो मेरे अंदर वीरता आ गई, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सोसाइटी के काम की चीज हूं। तो मुझे जो भी कुछ आता है, जो भी ज्ञान है, मेरा जो भी अनुभव है, सोसाइटी के काम का है। सोसाइटी हैज टू हैव इट, सोसाइटी हैज टू टेक माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस, एंड सोसाइटी हैज टू टेक केयर ऑफ माय सर्वाइवल। क्योंकि यदि मैं मर गया तो दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया था। ये कॉन्फिडेंस मेरे को कैसे आया था? मेरे को कॉन्फिडेंस आया था 16 साल तक, सॉरी 2016 की बात है ना, तो 11 इयर्स तक सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलने से। तो 11 इयर्स सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलने से वो मुझे कॉन्फिडेंस आया था। तो मैं अब वो कॉन्फिडेंस लेकर और अनुभव लेकर और अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वो 11 साल तक किया ही क्या इफेक्टिवली, वो बेसिकली क्वांटम 1 से क्वांटम स्टेट 2 में जंप मारी है। जो जंप के लिए लोग 50 साल भी लगा देते हैं और एक जिंदगी में भी वो जंप पूरी नहीं होती है, और यदि पूरी करने वाला हो तो अभी के अभी हो जाएगा वो। आप उस बात की गंभीरता समझ सकते हैं क्या? मैं यदि आपको बोल रहा हूं कि तू कूद जा, नहीं मरेगा, क्योंकि मैं कई बार कूदा हूं और मैं नहीं मरा हूं, तो आप भी कूद जाओ। कहां कूद जाओ? इस क्वांटम स्टेट से उस क्वांटम स्टेट में कूद जाओ। इस क्वांटम स्टेट में आपको सब्जी बेचने से डर लग रहा है। हाँ समझ रहे। ठीक है, तो सब्जी वाली बात तो खत्म करते हैं। तो उसके पहले ये बता देता हूँ कि सब्जी बेचने वाला जो है, मतलब जो सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, उस समय जो वो हर्बल का जूस वगैरह चौराहे चौराहे पर लोग लगाते हैं, तो हमारे चौराहे पर भी ये ऐसी टेबल लगाने का एक प्रस्ताव मैंने और मेरी मम्मी ने सोचा है। तो हम पूरे भारत में जो भी सुपीरियर है, जो ये काम करने के लिए तैयार है, हमारे पास आकर रहने के लिए तैयार है, जितने भी लोग सीखेगा बेसिकली इस काम को 3 दिन या 4 दिन या महीने भर, तो वो हमारे पास आकर रहेगा और हम ये काम उससे कराएंगे, अंकुरित चने बेचने का। ठीक है, और ये काम आप अपने वहां भी कर सकते हैं, और इसी तरह का काम चाणक्य तिवारी मथुरा में भी करने ही जा रहा है। इस हफ्ते के अंदर वो अंजाम दे देगा, या तो फिर वो यहां भी आ जाएगा, यहां भी आने के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छा। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूं कि सुपीरियरिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट एक तो ये हो गया कि सब्जी बेचने से कितनी आपकी आमदनी हो जाएगी, दैट इज नॉट द पॉइंट। सब्जी बेचकर आप क्या बन जाएंगे वो चीज है। इट इज नॉट व्हाट यू गेट, इट इज व्हाट यू बिकम थ्रू द प्रोसेस, थ्रू दिस जंप। तो वो उसका फायदा है। तो ये सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर है बिफोर यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर मनी। हाँ ठीक है, समझ रहा और हूँ। दूसरी बात ये कि आप यदि सुपीरियरिटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप पहले सुपीरियर है फिर पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, तो आपके पहले ये क्वांटम कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि संभावनाएं अनंत होती हैं। तो जो अनंत संभावनाएं अभी आपको नजर नहीं आ रही हैं, जब आपकी चेतना विकसित हो जाएगी सब्जी बेचकर, वहां पर जाके जो संभावना नजर आएंगी, वो संभावना अभी आपको कोई दिखा नहीं सकता। आपको आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ हाँ। तो आप में और आपके 1000 करोड़ के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई 20 साल का फर्क हो। आप कितनी बड़ी क्वांटम जंप मार सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोगों का ये नाम उछलता है ना, वो सब क्वांटम जंप मार रहे हैं। हिटलर बेसिकली क्वांटम जंप मार रहा था। जो हर्षद मेहता है वो क्वांटम जंप मार रहा है। जो अंबानी है वो क्वांटम जंप मार रहा है, और जल्दी जल्दी से क्वांटम जंप मार रहे हैं। लोग धीरे धीरे भी क्वांटम जंप मार रहे हैं मोदी की तरह, लेकिन सबके सब क्वांटम जंप मार रहे हैं। और उस क्वांटम जंप के अंदर या तो पूरी जिंदगी लगा दे रहे हैं, 10 साल लगा दे रहे हैं, या जिंदगी लगा के भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस काफी आ रहा है। सबसे बड़ा रेसिस्टेंस अज्ञानता का होता है, जो ज्ञान देकर मैं आपका दूर कर रहा हूं, यहां पर आपका विचार शुद्ध कर रहा हूं, आपका दृष्टिकोण शुद्ध कर रहा हूं। आपका दृष्टिकोण अभी समस्या देखने वाला है। आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है ब्रेन का, वो समस्या देखने वाला है, संभावना देखने वाला नहीं है। और इस बात को रोज याद रखने वाला नहीं है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। और ना इस बात को रोज याद रखने वाला आपका दृष्टिकोण है, माइंडसेट है कि कल हो ना हो, कल पता नहीं वास्तव में होगे कहीं नहीं होगा।
हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये जो विषय है इसमें आप थोड़ा माइक ऑन रख लो, क्योंकि मुझे बात करनी है, फिर 1-to-1 बात करनी है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या 2-3 और पॉइंट थे। एक पॉइंट ये है कि मेरे पर कुछ लोगों ने इस प्रकार से भी कल आरोप लगा दिया था कि मैं कुछ जो मनी मेकिंग है उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, मतलब उसको इतना मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं और बाकी चीजों पर मैं कंसीडर कर रहा हूं। ये इस तरह के कुछ बात आई थी ना कल, ये आपको याद है? हाँ, 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 याद है। कुछ इस प्रकार हम से। लेट में ज्वाइन किए थे, हाँ, याद है, हाँ, याद है हाँ, हमें। मतलब लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस प्रकार की धारणा बनी हुई है ना कि मतलब मनी मेकिंग पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। हाँ, हाँ, कि आप अपना बता रहे एक्सपीरियंस कि आपकी जो जो मॉम है आपकी 35,000 रुपये कमा रही है, आप अपना एक्सपीरियंस बताए जा रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ मैंने आपको ऊपर आरोप लगाया था, ऐसा कुछ टाइप का। नहीं नहीं, वैसे भी जो मैं ज्ञानबाजी वगैरह कर रहा हूं और जो सुपीरियर बनाने का जो मेरा प्रस्ताव है उसके अंदर, जो नया समाज का निर्माण है उसके अंदर, मतलब मैं मनी मेकिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूं और मैं अपनी जिंदगी भी मनी हाँ, मेकिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूं, और हाँ, हाँ, मनी मेकिंग मेरा फोकस नहीं है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे, है ना? हाँ, हाँ। और जब कल मैं आपसे आखिरी बात करने आया था उसके पहले वो जो क्या नाम था उसका यार, अर्पित। हाँ अर्पित, वो भी कुछ इस प्रकार का ज्ञान झाड़ रहा था, ओशो वाला ज्ञान झाड़ रहा था, और मतलब कि स्पिरिचुअलिटी पहले आपके पास पैसा होना चाहिए फिर स्पिरिचुअलिटी आप कर सकते हो, इस प्रकार का ज्ञान झाड़ रहा था वो। हाँ, वो आपके जाने के बाद हमसे बस एक बात बोले कि उनके उनके मतलब दिमाग से कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास कुछ पैसा होगा। हाँ उनके एग्जैक्टली हिसाब बट से। यही पर्सनली मैंने यही डेमोन्स्ट्रेट किया 2016 में डिग्री जलाकर। मैंने ये हाँ, डेमोन्स्ट्रेट किया कि मेरे पास अब जॉब नहीं है, समाज में मेरी रेपुटेशन, जो मेरी जो वर्क लाइन है उसके अंदर रेपुटेशन मेरी खराब हो गई है, मुझे दोबारा जॉब मिलेगी भी नहीं, तो मैं भी बैंकरप्ट रहकर कितना कॉन्फिडेंट रह सकता हूं, ये डेमो मैंने उस समय दिया, लाइव डेमो दिया यूट्यूब पर 2016 में। तो पहली बात तो ये बात ही गलत है कि पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये एकदम घटिया बात है। ये प्रैक्टिकली मैंने करके दिखा दिया और आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार भी। ठीक है, दोबारा मीटिंग में जुड़ने के लिए सब लोग का धन्यवाद। मेरी जो बात है वो अधिकतम 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। उसके बाद की एक छोटी सी एक्सरसाइज हम अधिकतम 10 मिनट में कर लेंगे, वो तो 5 मिनट में कर लेंगे। उसके बाद हम अपने अपने गुफा में लौट जाएंगे। हमारे साथ यश चौधरी हैं मिर्जापुर से, हिमांशु पता नहीं शायद हनुमानगढ़ वाले, हर्षल शिंदे फ्रॉम नागपुर, प्रत्युष कुमार फ्रॉम रांची शायद, राजेश मिश्रा फ्रॉम पुणे, निखिल शर्मा फ्रॉम गुड़गांव, अभिनव अरोड़ा नो आइडिया, अमित सिन्हा फ्रॉम ग्वालियर, गर्वित गामा फ्रॉम पानीपत, सैम डे सिल्वा फ्रॉम इंदौर, फोंकिया गोपाल नो आइडिया, केशव अग्रवाल फ्रॉम पीलीभीत, प्रद्युम्न सिंह फ्रॉम वाराणसी, आकाश नेमा फ्रॉम पता नहीं, Faisal Nadeem from Patna, Dharini from Dharini's iPhone from Dharini's home, and Dharini's home from Indore, Ankush Sinha from Bihar, Bhaskar from Mumbai, Navi Mumbai, Sahu, Siddharth Sahu from Indore, Rahul Gond from Azamgarh, PUA Rao. ओ ये तो पीयू है, मालूम नहीं कहाँ से, सुमित गोंदिया फ्रॉम राजकोट, और हिमांशु फ्रॉम बिया। इसने मैंने चैट करने की फैसिलिटी हटा दी तो उसने अपना नाम बदल के, है ना? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरा वीडियो दिख रहा है। हाँ अब आपका वीडियो दिख लैपटॉप रहा में। है। और आप मुझे याद दिलाइए कि मेरी क्या बात चल रही थी आपसे, किस बिंदु पर था, उसको कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या याद दिलाई थी? ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। बात ये चल रही थी कि मैंने हमेशा 5 साल पहले ये आदर्श जो जीवन है उस पर चलने का प्रयास किया, इसलिए नौकरी छोड़ दी और मैंने डिसाइड किया भाई मैं तो इनफ पैशन फॉलो करूंगा, और मेरा जो पैशन है ये समाज जीवन कल्याण मानव कल्याण के लिए ही है, मतलब वो मेरा पैशन ही, मतलब मेरा होना ही समाज पर एक कल्याण है। तो जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग माय सर्वाइवल विल बी टेकन केयर ऑफ, ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। तो आगे जो भी धन वगैरह मैं कमाऊंगा, रिसोर्सेज कमाऊंगा, जो भी कमाऊंगा मैं ऐसे मार्ग से कमाऊंगा। तो वो पैशन जो अभी जो लेटेस्ट का जो पैशन निखर कर आया है, जिसके बारे में पिछले 1 महीने से मैं इतना पैशनेट हूं, वो ये जूम मीटिंग है, या ये बात चल रही थी। हाँ, ये बात कर रहे थे कि मतलब जूम मीटिंग क्यों पैशनेट है, बताओ। हाँ, तो जूम मीटिंग मेरी क्यों पैशनेट है, सबसे बड़ा पैशन कैसे निकल कर आया है, ये ऐसे निकल कर आया है कि 2016 से ही मेरी सबसे बड़ी प्यास ये है, मेरी ऑडियंस।
मेरी ऑडियंस हाँ ही मेरी सबसे बड़ी प्यास है, ऑडियंस ही मेरा सबसे बड़ा ऑर्गेजम है। ठीक है, 2016 में दिल्ली में मैं जब कमरे में रहता था तो एक एक बंदा मिलने आता था, मीटिंग होती थी, कभी नोएडा में मीटिंग होती थी, कभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, ऐसे एक एक कर करके। फिर एक साल बाद ही 2017 में मुझे अजमेर लेकर आ गए, सारा ऑडियंस ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद तो कभी कभी जाना हुआ दिल्ली, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी पूना, कभी इंदौर, कभी ग्वालियर, तो जाके मीटिंग हुई। बट फिर लॉकडाउन के नाटक आ गया, कोरोना का नाटक आ गया, वैक्सीन का नाटक आ गया, आरटी पीसीआर का नाटक आ गया। लेकिन इस नाटक के चलते ये वरदान साबित हुआ, लॉकडाउन एक वरदान साबित हुआ कि ये मेरे सामने जूम आ गया। आपको पता होगा मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था पिछले साल से, समर के पहले, का व्हाट्सएप की वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो जाए यार, कोई स्काइप की रिकॉर्ड हो जाए, कुछ बता दो। मतलब मैं बहुत उसके लिए, ऑडियंस के लिए मैं हमेशा से प्यासा रहा हूं। और मेरे समाज के लोगों से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस बात ने मेरे को पिछले 5 साल से सुबह शाम परेशान किया है। मतलब जहां वे लोग हैं वहां पर मुझे कोई रहने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है लॉन्ग टर्म, या जहां मैं हूं वे लोग आ नहीं पा रहे हैं, और जो लोग आ पा रहे हैं घर से वो वापस बुला लिए जा रहे हैं। यदि चाणक्य तिवारी आ रहा है तो उसकी मम्मी वापस बुला ले रही कि अब चुनाव हो गया, वापस आजा, क्या करेगा वहां पर। साकेत तिवारी जब यहां पर आया, तो वो जब 1 महीने रहा तो उसे घर से फोन आने लगे, ये पूछने लगे जब मर जाएंगे दाग देने तो आ जाएगा ना। ये मतलब सही है, ऐसे ताने इमोशनल मारते थे, ब्लैकमेल। ताने मारते थे ऐसे ना। इमोशनल ब्लैकमेल। तो मतलब ऐसा है कि वो आदमी, आप सोच रहे पूरी पूर्व भारत से आ रहा है, वो पूरा क्रॉस करके इतनी दूर दूर से बंदे आ रहे हैं, मुझसे खींचे चले आ रहे हैं। मतलब उनको मेरी प्यास है, मुझे उनकी प्यास है। तो ये समाज बनाने की, लोगों से बातचीत करने की, उनकी सुपीरियरिटी रिपोर्ट लेने की, उनके अंदर कुछ टैलेंट पहचानने की, कुछ एक्टिविज्म पहचानने की, अगर वो बदमाशी कर रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो उनको जलील करने की, ईमानदारी के मार्ग पे चलाने की, उनके सारे ब्लॉकेजेस खोलने की, उनके चक्र को एक्टिवेट करने की, ये सारे काम मेरे को करने का पैशन था। बट मुझे मेरी ऑडियंस से नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो ये लॉकडाउन के वरदान लेकर ये जूम भगवान आए, और प्रतिदिन फिर मैं इसी काम में लग गया कि ये जो जूम है, जो मेरा अब तक का सबसे बड़ा पैशन है, इस पैशन से ही मैं सबसे बड़ा समाज सुधार कैसे करूं, ये मेरी सबसे बड़ी चक्र अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी की एक्टिविटी बने, और यही मेरे को दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी बनाए। अब आप बताइए, मेरे से बड़ा मनी माइंडेड और लालची आदमी कौन होगा। मेरे को तो पूरी दुनिया का ही पैसा और पूरी दुनिया की ताकत चाहिए। कोई आदमी जानते हो जो इतना लालची हो? हाँ आपको, नहीं। और ये जो कल आए थे, ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोल के बैठा है, कोई तुषार अपनी कुछ बता रहे थे थ्योरी, ये सब लोग मेरे से बड़े लालची अर्पित होंगे, अर्पित है ना। तो अर्पित अर्पित। आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो उनकी अलग बात है, उस पर भी मैं एक एक की बात को डिस्कस करूंगा। बट यहां पर जो मैं बात खत्म करना चाह रहा हूं वो ये है कि मैंने हमेशा आदर्श पे चलना शुरू किया है, कि आदर्श पर चलने का मतलब है पैशन फॉलो करूंगा, उसी पैशन में समाज सुधार करूंगा, वही मेरी स्पिरिचुअलिटी होगी, वही मेरी चक्र एक्सरसाइज होगी, उसी से मैं अमीर बन जाऊंगा। तो अब इसमें मेरे विचार कैसे चलते हैं, अभी आप देखना कि चूंकि अब ये मेरा मनी मेकिंग एंटरप्राइज बन गया। आपको समझ में आ रही है यश चौधरी जी? ये जूम मीटिंग जो मेरी है, हाँ ये मेरा एक मनी मेकिंग एंटरप्राइज बन गया। अगर मैं सोच रहा हूं कि इसको मुझे कमर्शियलाइज भी करना है, तो क्योंकि धनोपार्जन मुझे यहीं से करना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी इसी से बनना है, या ऐसे और मार्ग खुलेंगे जिनके बारे में मैं एक्सट्रीमली पैशनेट हूं। आपको मेरी बात आ रही समझ में? हाँ हाँ हाँ। तो ये अब मैं जूम मीटिंग में जब डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगी कि वो बात कितनी गलत है कि पहले तो मैं पैसे कमा लेता हूं, फर्स्ट आई बिकम रिच, देन आई विल डू स्पिरिचुअलिटी, है ना। और ये भूखे भजन ना होए गोपाला वाला डायलॉग भी गलत है, कि पेट अगर भूखा होगा तो भजन नहीं होंगे। ये एकदम गलत डायलॉग है, क्योंकि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सबके पेट भरे हुए हैं। जो पूरा वार्ड था सबके पेट भरे हुए हैं। बट इन सब भरे हुए पेट वालों में से एक भी आदमी सुपीरियरिटी के मार्ग पर ना चलता, ना चलना चाहता है, ना मुझे चलता हुआ दिखता है। तो ये बात ही गलत है कि पेट भरा होगा तो मैं स्पिरिचुअलिटी करूंगा, पेट भरा होगा तो मैं सुपीरियरिटी करूंगा। ये बात ही गलत है। आदर्श मार्ग क्या है वो मैं भी आपको एग्जांपल से बताता हूं, लाइव एग्जांपल से, हॉट एग्जांपल से बताता हूं। लेकिन ये आदर्श जो एग्जांपल है, ये बस मैं डेमो के लिए बता रहा हूं, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं कि तुम भी ऐसा करो, वो भी ऐसा करने निकलेगा तो यार घर में झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, आज सुसाइड वगैरह कर लेगा, लोग पागल खाने वगैरह ले जाएंगे। वो लोग रेडी नहीं होते, समझ रहे हो।
तो ये बस डेमो है, इसीलिए ये सुपीरियर सोसाइटी फाइनेंशियल प्लस फुलफिलमेंट मॉडल नहीं है, हितेश शाह के फाइनेंशियल प्लस फुलफिलमेंट मॉडल है। तो कमिंग बैक टू जूम, तो अब जूम को मैंने, ये जो मार्ग मैंने चुना है, इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें स्पिरिचुअलिटी और समाज सुधार और इकोनॉमिक्स कैसे आपस में एक सूत्र के अंदर बंधे हुए हैं। ये जो जूम मीटिंग चलाकर मैं विश्व का शासक बनना चाहता हूं ना, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, उसमें ये स्पिरिचुअलिटी, समाज सुधार और ये मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ सबसे आदर्श तरीके से मानव जाति के सर्वोच्च हित के तरीके से कैसे, इसमें कोई बदमाशी नहीं, कोई अधर्म नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई मक्कारी नहीं है, ये तीनों एक सूत्र में कैसे बंधे हुए, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है बेसिकली, इसमें स्पिरिचुअलिटी ये कि मेरा पैशन है, जब मैं ये कर रहा हूं, धारणी जी आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, बात खत्म किए बिना बात नहीं हो पाएगी। ये बात मैं यश चौधरी तक पहुंचाना चाहता हूं, इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं। सॉरी, सो आई थिंक आई कैन लोअर योर हैंड हियर। ठीक है, हाँ, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे, इसमें स्पिरिचुअलिटी ऐसे है कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मैं तो उसको करने के लिए इतना बेताब हूं, सुबह से लेकर शाम तक मैं रात का इंतजार करता रहता हूं कि 9 बजे होगा तो मुझे अपना पैशन फॉलो करने को मिलेगा। तो इसका जो करना है, मेरा जो करना है वो करना नहीं है, वो इसका होना, और इसका होना मेरा होना है, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एज हितेश शाक्या। दिस थिंग इज हैपनिंग बाय जस्ट बाय साइड प्रोडक्ट, अ कोलैटरल प्रोडक्शन। आपको बात आ रही है समझ में? आप अनम्यूट हाँ हाँ। तो मेरा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक मतलब जब भी आप बोले इस पे क्या हो गया, क्यों थक रहे हो? स्पिरिचुअलिटी के लिए गुरु जरूरी होना चाहिए क्या? नहीं, ये तो टॉपिक चेंज मत करो, ये टॉपिक इस बात से कैसे रिलेटेड है ये? नहीं, आपने बोला अपने आप जैसे होता रहता है, आपने बोला ना कि आपके लिए एक पैसा है। हाँ, अपने आप इसलिए होता रहता है क्योंकि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है ना इस दुनिया के अंदर, ये बात तो पहले मैं कह चुका हूं। वो तो हम लोग रेसिस्टेंस बने रहते हैं उसके अंदर। मतलब आप जंप मार दो, कल हो ना हो, बल्कि कल मौत आ जाएगी भाई साहब, जो उखाड़ना है आज ही उखाड़ लो। आपको समझ में आ नहीं रहा है कि आप में और मेरे में से कोई तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। जब ये बात सत्य है कि नहीं कि कल हो ना हो, तो आप इसको रोज याद क्यों नहीं रखते हो? और मैं याद रखता हूं रोज, तो या तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं या आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, कि दुनिया इतनी बड़ी बेवकूफ है, दुनिया को पता नहीं है कि ये कल पता नहीं हो ना हो। तो फिर जिंदगी इस प्रकार से क्यों नहीं जीते हैं कि कल पता नहीं हो ना हो, जो उखाड़ना है आज ही उखाड़ लो। ये वीरता वाला थॉट है, उससे आदमी क्या है कि लीस्ट रेसिस्टेंस में रहता है, नहीं तो रेसिस्टेंस बनाता रहता है। वो सोचेगा मेरी मम्मी ऐसे, पापा ऐसे, समाज ऐसे, ब्राह्मण समाज ऐसे, दलित समाज ऐसे। ठीक है, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जूम माध्यम से जो मैंने नया पैशन डिस्कवर किया है, इसमें कैसे स्पिरिचुअलिटी, समाज सुधार और इकोनॉमिक्स और प्रॉफिट, मुनाफा, कमाई, लग्जरी, ऑपुलेंस, वेल्थ, ये कैसे है इसके अंदर ही मैं आपको समझाता हूं। मतलब सोच बता रहा हूं, अब तो असफल तो कोई भी चीज हो सकती है, मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, क्योंकि ये दृष्टिकोण ही मैं समाज को टीच करता हूं। तो मेरे पर फिर आरोप नहीं आने चाहिए कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है? क्योंकि लोगों को मैं भिखारी बनने के लिए भी बोल देता हूं, और यहां पर मैं दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बनने की दिशा में मेरी सोच है, ठीक है? वो कैसे मैं आपको बताता हूं। तो स्पिरिचुअलिटी मैंने आपको समझाती कि यही स्पिरिचुअलिटी है, इसका होना, मेरा होना, इसका होना है, तो इसमें कुछ करना तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, ये ऑर्गेज्म है ये मेरा। तो ये स्पिरिचुअलिटी वाला इसमें पार्ट है। दूसरा इसमें समाज सुधार है। समाज सुधार तो है ही, जो भी मैं कर रहा हूं यहां पर, मैं लोगों का विचार शुद्ध कर रहा हूं, समाज तो सुधर ही रहा है, लेकिन इसमें मैं एक दाम रख दे रहा हूं कि भाई ये तुम्हारा दाम है, और इसको जितना चुकाना है, आपको 2 रुपए चुकाने, 3 रुपए चुकाने, वैसे 2000 है, और 2000 नहीं चुका सकते तो 2-3 रुपए चुका सकते हो। अपना आर्थिक कर्तव्य आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा आपका ये नागरिक कर्तव्य या आपका फेसबुक कर्तव्य, तो कर्तव्य गिना रहा हूं मैं उसको। हम यहां पर क्या है कि सर्विस और पेमेंट, सर्विस पेमेंट नहीं खेल रहे, कर्तव्य खेल रहे हैं। तो मैं अपना कर्तव्य निभा जा रहा हूं जूम मीटिंग लगाकर, और उसके लिए भी क्या है कि बाय डिफॉल्ट ही कर्तव्य निभ रहा है, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ मी एग्जिस्टिंग एज हितेश शाक्य।
हर्षिल शिंदे, आप भी अपना नीचे कर लो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पहले। तो मेरे एग्जिस्ट करने मात्र से ये हो रहा है, तो समाज का सुधार अपने आप हो रहा है। मेरा फर्ज निभा रहा है, आप अपना फर्ज निभा दो, मेरे को पैसे भेज के, मेरा प्रचार करके और अपना नागरिक कर्तव्य निभा के, ठीक है। वो जितना जितना करना है अपने अपने हिसाब से देख लो। और यदि आप नहीं करते हैं तो जूम मीटिंग में बुला बुला कर आपको जलील करने का ये मेरा फर्ज है, क्योंकि समाज में लोग जब अपना कर्तव्य नहीं खेलेंगे ना, तो समाज की चेतना विकसित नहीं होगी। ये बात आ रही है आपको समझ में? यस चौधरी जी। हाँ तो हाँ हाँ। जो 2000, जिसने मेरे को 2000 दिया, उसको मैंने दोबारा कभी कॉल भी नहीं किया, और आपने मुझे 3 रुपए दिए, लेकिन आप मुझसे नियमित रूप से इंटरेक्ट करते हो। सबसे ज्यादा लाभ आप ही उठा रहे हो जूम मीटिंग का। हाँ लेकिन मैं हाँ इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो पैसे देना आपका फर्ज था अपनी औकात से, और उसका अपना फर्ज था, निभा दिया। मेरा फर्ज ये कि मैं आपको सुपीरियराइज करूं। तो समाज सुधार हो रहा है इसमें। अब इसमें इकोनॉमी कैसे है आप समझना, ये इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा सिद्धांत आपको समझने की जरूरत है। इसमें इकोनॉमी कैसे है, इसमें कमाई कैसे है, इसमें रईसियत कैसे है। हालांकि हाँ, रईसियत रईसियत तो क्या है कि बिना पैसे वाली ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि यहां पे तो पैसे की बात करूंगा मैं। तो बिना पैसे वाली रईसियत मेरे पास कितनी है, वो उस पर कल बात हो चुकी थी कि मतलब मेरा कितना बड़ा नेटवर्क है, क्या मतलब मेरा समाज है, मेरे को जानने वाला है, मानने वाला है, मेरी बात सुनने वाला है, मुझसे सहमति रखने वाला है, उनके साथ मेरा उठना बैठना होता है अलग अलग शहर में। वो है मेरी अरबों रुपए की संपत्ति, जिसको मैं अरबों रुपए में भी नहीं खरीद सकता। यदि कोई मुझे बोले कि अरबों रुपए ले ले और ये समाज छोड़ दे, और आगे सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलना नहीं, किसी से सुपीरियरिटी की बात करना नहीं, चुप बैठे रहना, और यार खरबों रुपए ले लेना, तो वैसे मेरे को नहीं चलेगा। मेरी वो संपत्ति जो मैंने समाज खड़ा किया, ये मेरे लिए खरबों रुपए की रईसियत है। बट उसके अलावा जो रुपया है, पैसा है, उसके बारे में बात करना हो, तो ये मैं बात करना चाहता हूं कि वो कैसे हो रहा है। तो मेरे पास पैसा आएगा तब जब मैं कुछ चीज ट्रेड करूंगा डोनेशन के अलावा। कोई भी बिजनेस तभी होता है जब किसी चीज की स्केर्सिटी हो, कमी हो। अगर वो अबंडेंटली अवेलेबल है तो ठीक है, पड़ा हुआ है, वो उसको कोई बेचने वाला नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं। तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सीमित हो। यस चौधरी, हाँ हाँ, आप मैं समझ समझ रहे रहा हैं? हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ होना हाँ चाहिए जो कि मेरे पास सीमित हो। यदि वो अबंडेंटली अवेलेबल हुआ तो उसके लिए लोग मुझे धर्म के नाम पर पैसे दे देंगे। यूट्यूब वीडियो देखकर मतलब उसने फ्री में उपलब्ध है, किसी ने 2 रुपए दे दिए, किसी ने 3 रुपए दे दिए, लेकिन उससे मैं ऐसा कोई सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाऊंगा। मैं यहाँ पे धंधे की बात कर रहा हूँ, व्यापार की बात कर रहा हूँ। तो व्यापार कैसे होगा? हाँ तो व्यापार होगा स्केर्सिटी पैदा करने से। अब चूंकि मैं आदर्शवादी आदमी हूं और आदर्श मार्ग पर चलना और चलाना पसंद करता हूं, इसलिए जो बाहर के व्यापारी जिस प्रकार से स्केर्सिटी पैदा कर रहे हैं ना, उसने लगा दी 11,000 रुपए फीस है साहब इसकी 1 साल की, तो स्केर्सिटी पैदा होगी। लोगों को लगा कोई बहुत भारी चीज है। मतलब जो 11,000 जिसकी औकात नहीं है, वो सारे पीछे ही हट गए, तो स्केर्सिटी वैसी डेवलप हो गई। तो ये बदमाशी है। ये जो मार्ग है, ये मानव जाति के सर्वोच्च हित में नहीं है। मानव जाति के सर्वोच्च हाँ हित में क्या है, ये कैसे पता चलेगा? आप प्रकृति की तरफ जाओ कि वास्तव में ऐसा कुछ है क्या जो प्रकृति ने आपको संपदा दी है, जो वास्तव में स्केर्स है। ऐसी कोई संपत्ति आपको दी है कि जो आपको दी है वो दुनिया में इतनी स्केर्स है, जो मतलब नहीं है दुनिया के पास, आपके पास है। तो वो है मेरे पास मेरा हितेश शाक्य का टाइम। हाँ, समझ रहा हूँ। तो हितेश शाक्य का टाइम और हितेश शाक्य का पर्सनलाइज कॉन्वर्जेशन 1-to-1, ये स्केर्स चीज है इस दुनिया में, मेरी दुनिया में ऑफ कोर्स। तो मेरी दुनिया में ये जो भी मेरी दुनिया है ना, तो जो दुनिया जिसमें मैं जी रहा हूं उसके अंदर सबसे स्केर्स चीज जो है वो हितेश शाक्य का टाइम है, और हितेश शाक्य के साथ पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल कॉन्वर्जेशन है। आपको ये बात आ रही है समझ में? हाँ हाँ हाँ। तो अब यदि मुझे आदर्श व्यापारी बनना है, आदर्श रूप से पैसे कमाने हैं, आदर्श मार्केटिंग करनी है और आदर्श वैल्यू ट्रेड एक्सचेंज करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहली बात तो ये दिखाना पड़ेगा कि भैया मेरे पास ये स्केर्स चीज है। तो ये जूम मीटिंग कर करके इसकी क्लिप्स यूट्यूब पे ले जाकर मैं बेसिकली यही दिखा रहा हूं कि यहां पर कुछ हो रहा है। हितेश शाक्य अपना पर्सनल टाइम भी दे रहा है और हितेश शाक्य अपना पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी कर रहा है, लोगों के साथ पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा है। मतलब इतना डीप तक जाके इंटरेक्शन कर रहा है कि 3 रुपए देने वाला आदमी है वो महीने के, उसके साथ इतना मतलब इंटरेक्शन कर रहा है, इस डेप्थ तक इंटरेक्शन कर रहा है ना। तो इसकी हाँ मार्केटिंग हो रही है पहली बात तो। हाँ तो मार्केटिंग जब होगी
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी डिमांड बढ़ेगी तो चीज तो सीमित है, मेरा समय सीमित है। तो ये जो ना तो 2 रुपए कुछ काम के हैं ना वो 2,000 कुछ काम के हैं, मैं तो इतनी मतलब महत्वाकांक्षा रखता हूं कि मेरे 1 घंटे के लिए लोग 1-1 लाख रुपए देने आ जाए मेरे से इंटरेक्ट करने के लिए, बोली इतनी लगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को अपनी जूम मीटिंग्स को और इंटरेक्शन को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, जो कि मैं कर रहा हूं। हर जूम मीटिंग अपने आप में एक इंप्रूवमेंट है। जो कल ऑब्स्टेकल्स थे, कल तक ऑब्स्टेकल्स थे, आज वो नहीं है, कुछ नए आइडियाज आ चुके हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी बात समझने की जरूरत है, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट कितने बेईमानी तरीके से और अधर्म के मार्ग से होती है समाज के अंदर। वो तेल बेच रहा हो कि साबुन बेच रहा हो कि कोचिंग क्लास के पैकेज बेच रहा हो, मोबाइल बेच रहा हो, फिल्म बेच रहा हो, पॉलिटिशियन अपने आप को बेच रहा हो, कोई पत्रिका बिक रही हो, अखबार, हर चीज के अंदर बेईमानी और झूठ, पूरा पूरा 100% झूठ। आपको बात आ रही समझ में? फेयर एंड लवली क्या है? 100% झूठ है और धल्लड़े से हो रहा है ना, और किसी को उसमें आपत्ति नहीं हुई। मतलब मेरे चैनल पर जो मैं बात कह देता हूं उसी से लोगों को आपत्ति हो जाती है, हिंसा तक कर लेते हैं कि आदमी चैट में कह भी रहा था, और फेयर एंड लवली झूठ पे झूठ बोले जा रही है, इतने साल से किसी को आपत्ति भी नहीं हो रही। मतलब समाज ने कितना एक्सेप्ट कर लिया है झूठ को। तो मैं आपको बता रहा हूं मार्केटिंग कैसे होती है। हाँ बोलिए। लेकिन सिर्फ भारतीय समाज ने एक्सेप्ट किया है, यूएसए में अगर बेचा जाए तो वो नहीं बिकेगा। क्या बात कर रहे हो यार? दे लिव फिल्म देखी आपने? दे लिव, उसके अंदर मार्केटिंग कितना बड़ा छला हुआ है, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म। नहीं नहीं नहीं, मैं फेयर लवली की बात कर रहा हूँ कि अरे भारतीय फेयर समाज लवली में की फिल्म। बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि समाज के अंदर जो हाँ मार्केटिंग हो रही है वो कितने गलत मार्ग से हो रही है, सुपीरियरिटी के मार्ग से नहीं हो रही है। इसलिए पहले सुपीरियर बनो फिर मार्केटिंग करो। मैं ये संदेश दे रहा हूं समाज को। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ। तो उसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सुपीरियरिटी के मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से, नीति के मार्ग से, मानव चेतना के विकास के मार्ग से किस प्रकार से मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ करिए। तो इसमें नए नए आइडियाज आते हैं। तो मैंने नए नए आइडियाज क्या लगाए देखो। एक तो मैंने आइडिया लगाया कि आ, आ, कितने सारे आइडिया बताऊं जूम मीटिंग में। एक आइडिया में लगाया कि हर आदमी को न पूरे नाम के साथ और शहर के साथ में मैं एड्रेस करूं। जब मीटिंग आ जाए ना तो सुमित गोंदिया मौजूद है राजकोट से, के पृथ्वीराज फ्रॉम नागपुर, यश चौधरी फ्रॉम मिर्जापुर, हर्षल चिंदे फ्रॉम नागपुर मौजूद है, प्रत्युष कुमार हमारे साथ है रांची से, राजेश मिश्रा फ्रॉम पुणे से, निखिल शर्मा गुड़गांव से, अमित सिन्हा ये ग्वालियर से, गर्वित गाबा पानीपत से, पोंगिया गोपाल पता नहीं, केशव अग्रवाल पीलीभीत से, प्रद्युम्न सिंह वाराणसी से, आकाश नेमा पता नहीं कहां से, धारिनीज आईफोन फ्रॉम इंदौर, भास्कर फ्रॉम न्यू बॉम्बे, सिद्धार्थ साहू फ्रॉम इंदौर, राहुल गोंद फ्रॉम आजमगढ़, पुरवर पता नहीं, हनी फ्रॉम बीकानेर, राहुल कुमार पता नहीं, अंकुश कुमार बिहार से, आदित्य रावत शिवपुरी से, अंकुश सिन्हा बिहार से, आशीष कुमार पता नहीं। तो आप समझ रहे हैं? अब ये रिकॉर्ड हो गया, हाँ ये रिकॉर्ड हो गया, और ऐसे बहुत सारे पहले के ये मोमेंट्स रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, जब ये रिकॉर्ड हो गए तो इनका जब संकलन बनेगा, एक ट्रेलर बनेगा, तो आप समझ सकते कितना प्रभावशाली बनेगा वो। हाँ। मतलब मैं 100 सुपीरियर के लाइन से नाम बोले जा रहा हूं तो क्या प्रभाव जा रहा है कि ये आदमी कितना कंसर्न है अपने लोगों के बारे में। या तो ये प्रभाव जा रहा है, या फिर ये जूम मीटिंग में सबके नाम याद रखता है, कितना इसकी मेमोरी कितनी अच्छी है। दोनों जा रहे हैं। दोनों जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ वास्तविकता ये है कि मेमोरी की बात नहीं है ये, मतलब कंसर्न की बात है। आई केयर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एग्जिस्ट इन सुपीरियर सोसाइटी। तो जैसे ही आप कोई आदमी पूरा अपना नाम के साथ शेयर बताता है ना, मेरे दिमाग में हो जाके छप जाता है वो छूटता नहीं है। आई कैन नॉट अनलर्न इट। हाँ, कभी उसके एरर भी होते हैं, बट मेरे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इसको इतनी, मेरी अपनी चेतना इतनी दे रखी है इस चीज को कि मुझे याद रह जाता है, मुझे कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट है कि ये जो चीज है, जब इसका क्लिप जाएगा तो ये एक मार्केटिंग बनेगा, ये एक एडवर्टीजमेंट बनेगा। ठीक है, तो जो एडवर्टीजमेंट बन रहा है इसमें कुछ झूठ नहीं बोला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, जो इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस भी यहां पर होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस भी यहां पर होते हैं। यहां पर चुटकुले ही मारे जाते हैं और आप यहां पर लोग आके झगड़ते भी हैं, और यहां पे मैं गाली गलौज भी करता हूं। तो गाली गलौज वाला जो ट्रेलर होगा, जो कंपाइलेशन होगा, उसमें मैं बीप बीप डालता रहूंगा। तो बेसिकली एक ऐसा पैकेज बनेगा जिसके अंदर लोग सोचेंगे कि इस जूम मीटिंग के अंदर यार
ये आदमी मतलब भड़कता भी है और गाली गलौज भी करता है और ये हंसी मजाक भी करता है और ये एक एक आदमी का नाम भी याद रखता है। तो ये क्या है, मतलब हम भी जाके देखें। इसमें इसमें एक आकर्षण पैदा हो रहा है। तो आकर्षण पैदा होने करने के लिए मैं इसमें कितना मानवता के हित वाला मार्ग इसमें मैं अपना रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं। मतलब इसमें कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करके, हालांकि जिसके विरोध में नहीं हूं मैं, ठीक है, बट वो मेरा काम नहीं है, तो यार मैं क्यों भी करूं वीडियो एडिटिंग। मेरा काम ये है कि एक एक लोगों के नाम याद रखना, उनको सम्मान देना, मतलब सम्मानित महसूस होता है। आपके मुंह पर बता दूं ना, मैं ये आपके मुंह पे ही बोल रहा हूं कि आपको यदि ऐसे पुकारूं मैं यश चौधरी फ्रॉम मिर्जापुर, तो ये जानने के बाद भी ये अंदर से आपको सम्मानित महसूस होगा ही होगा, है ना। तो जब ये मेरी हाँ हाँ सुपीरियरिटी है, ठीक है, ये सुपीरियरिटी में क्लास में भी लगाता था। क्लास के अंदर भी पहली बार डेमो में मुझे भेजा किसी नई कोचिंग के अंदर, तो कुछ कुछ पढ़ा दिया मैंने। तो पढ़ाने में मैं ठीक ठाक था, बट मैं अपने परफॉर्मेंस में बहुत खतरनाक था। तो पहले दिन ही जाकर मैंने परफॉर्म कर देता था, पढ़ा पढ़ू बढ़िया से देता था, उसके अंदर भी कॉमेडी वगैरह कर देता था। तो लोगों को समझ में आ जाता था ये इंटेलिजेंट आदमी भी है और कुछ कॉमेडी भी कर लेता है। और ये सबके नाम पूछता है बेसिकली, जैसे 70 बच्चे बैठे तो एक एक करके नाम पूछे और उसी सीक्वेंस में उनके एक नाम बता दिए। वो टेक्निक थी विश्वरूप राय चौधरी की, बच्चों के नाम याद रखने की। आई वॉज नॉट कंसर्न एट दैट टाइम। तो वो एक टेक्निक थी। आपको ये बात आ रही है समझ में? हाँ हाँ हाँ। ये टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक ये चल रहा है कि मैं अपने आदर्श के मार्ग पर अपने पैशन के माध्यम से ही सब कुछ करूंगा। समाज सुधार भी यही करूंगा, ये स्पिरिचुअलिटी करूंगा, यहीं से धनोपार्जन करूंगा, यहीं से सत्ता वगैरह बनवाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही है? ये 5 साल से मैं इस ऑडियंस की तलाश में इसीलिए था क्योंकि मेरे को साम्राज्य बनाना। अब मेरे पास रिमोट कंट्रोल आ चुका है, यहां से बैठे बैठे मैं दुनिया भर के अंदर सारे सुपीरियर से कनेक्ट कर सकता हूं। कुछ मीटिंग प्राइवेट कर सकता हूं, कुछ टॉपिक वाइज कर सकता हूं, कुछ जनरल कर सकता हूं, मतलब इसमें अनंत गंद मचा सकता हूं। इतनी गंद मचाने के लिए भाई साहब 10,000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। दिल्ली के अंदर बिल्डिंग खड़ी करो यार, मुंबई के अंदर करो, पूना के अंदर करो, पता नहीं कहां कहां जाके करो। वहां पर सुपीरियर्स को लाके रखो, उनसे इंटरेक्ट करो, फिर मतलब मैं ट्रैवल करता रहूं, मैं ये सब करता रहूं। तो ये आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा वरदान निकल कर आया लॉकडाउन के अंदर, ये जूम माध्यम से। ये क्यों निकल कर आया? क्योंकि मैं ऐसे पॉसिबिलिटीज खोदता रहा, हारता रहा, बार बार हारता रहा। हारने का मैंने मतलब कि जुनून बना लिया कि मैं हार जाऊंगा, और मतलब बेशर्मी के तो मैंने मतलब सारे वो नियम ही तोड़ दिए। मौखरी वगैरह की ना मौखरी की चिंता करी, ना शर्म की चिंता करी, ना मतलब कोई डर की चिंता करी, ना कोई पब्लिक फियर, कोई प्रतिष्ठा कुछ। जो कल बात कर रहे थे आप कि समाज में आदमी को प्रतिष्ठा के लिए पैसा कमाना पड़ता, तो प्रतिष्ठा कोई आग में आग जला देना यार। उतना पैसा कमाने की और किसी गला काट के पैसा लूटने की, अमीर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि आई एम नॉट अगेंस्ट बीइंग रिच, आप समझिए इस बात को, बट आपकी जो रिचनेस की जो डिमांड आ रही है ना, वो यहां से आ रही है कि समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो आग लगी इस प्रतिष्ठा में ना। आपको आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ ठीक है, तो ये टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया कि जो स्पिरिचुअलिटी और समाज सुधार और इकोनॉमी है, इसी के अंदर ही गुथे हुए। ठीक है, इसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी समझा दी, समाज सुधार समझा दी, और जो इकोनॉमिक्स है वो ऐसे भी मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया कि मार्केटिंग कैसे होगी और कैसे इसका प्रचार होगा, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है। नए नए जुगाड़ लगाता रहता हूं, और कोई एडवर्टीजमेंट कोई बदमाशी नहीं है। यदि यहाँ पे गाली गलौज हो रहा है, बीप बीप आ रहा, तो वास्तव में हो रहा है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये भी आप समझिए, जैसे मैं लोगों को यहाँ पे झगड़ने देता हूं, क्योंकि आप देखिए डिबेट हाँ वगैरह में, पब्लिक डिबेट वगैरह जो होती है ना, टीवी पे जो भी टीआरपी बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि फिल्म फेयर चल रहा है, देखिए कितनी बदमाशी होती है दुनिया में। फिल्म फेयर चल रहा है, शाहरुख खान है और शाहिद कपूर है, ये आपस के अंदर होस्ट कर रहे हैं, और जो नए नए मुर्गे आ रहे हैं ना, उनकी खिंचाई कर रहे हैं। तो नील नीतीश मुकेश की खिंचाई कर रहा है, और आयुष्मान खुराना की खिंचाई कर रहे हैं, और ये सुशांत राजपूत की खिंचाई कर रहे हैं। कौन? शाहरुख खान और शाहिद कपूर स्टेज पे जाके। तो खिंचाई करते करते वो नील नितिन मुकेश की खिंचाई कर रहा है कि नील नितिन मुकेश, ये तीनों तुम ही हो कि बाकी दो कहां हैं? तो फिर नील नितिन मुकेश गुस्से में आ गया, इट इज नॉट फनी सर, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट वेरेवर आई एम, एंड माय फादर आल्सो हैज वर्कड हार्ड फॉर मी। तो ऐसे वो भड़क गया, तो पीछे म्यूजिक डाले ठेडे 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 ठेडे। फिर आयुष्मान खुराना और राजपूत जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये तो गा भी अच्छे लेते, डांस भी अच्छे कर लेते, ऐसा लोग कहते हैं। और फिर थोड़ी देर में शाहरुख खान ने बोतल उठा के राजपूत के सिर पे मार दी, एक बियर की बोतल उठा मार के उसे मार दी, तो चकनाचूर हो गई, और ठेडे ठेडे म्यूजिक आ रहा। तो ये कितना फेक है आप समझ रहे हैं?
हाँ हाँ। टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरा स्क्रिप्टेड था, लेकिन यहां पर कोई मेरा हेटर आ गया तो वो यहां पर मेरे से गाली गलौज करने लग रहा है, और मतलब मेरे को ही निकाल दिया, मेरे से मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये कितना रियल ड्रामा हो रहा है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, और इसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं, पूरा नेचुरल है, ये रियलिटी शो बन रहा है। तो ये एक ये एक शो बेसिकली मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जो हितेश शाक्य की जूम मीटिंग होती है उसके अंदर गाली गलौज भी होता है, इंटेलेक्चुअल बातें भी होती है, कॉमेडी भी होती है, और पर्सनल इंटरेक्शन भी होता है, और एक्सट्रीम लेवल तक जाकर फोकस होता है। भले एक आदमी को बार बार मैं फीचर कर रहा हूं, आपको फीचर कर रहा हूं बार बार, और हाँ, और ये आदमी कितना महत्व देता है एक एक आदमी को। तो इस प्रकार से मैं एक ऐसा पैकेज बनाना चाह रहा हूं इस चीज को कि दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो कभी, और इसीलिए मैं इसको कैसे और इंप्रोवाइज करूं, इसके लिए मैं कोई यूट्यूब पर जाकर किसी का मॉडल वगैरह देखता नहीं हूं। मेरे को प्रकृति ने ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंस दे रखा है, वो प्रकृति देखती रहती है कि मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, जो मुझे वो बोल रही है मैं उसके ऊपर कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, सारी जो प्रतिष्ठा उसको साइड में रख रहा हूं कि नहीं कर रख रहा हूं, कल नहीं होगा इस बात को याद रख रहा हूं, मौत कभी भी आ सकती है इसको भी याद रख रहा हूं, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिंदगी जो है बदल रही है रूप हर घड़ी, ये भी याद रख रहा हूं। तो प्रकृति मुझे क्या फिर अगला स्टेप दे देती है। तो प्रकृति नोज मच बेटर देन ऑल दोस्त जो भी बाहर मॉडल अवेलेबल है, ठीक है। और उनका मॉडल मुझे फॉलो करना भी नहीं, क्योंकि मुझे इसको एक यूनिक चीज बनानी है। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ हाँ। तो अभी मैं एक और चीज दिखाता हूं, मतलब मैं ये आखिरी जो बात चल रही है ना कि पैशन के अंदर इकोनॉमी वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे मैं समझा रहा हूं आपकी कि मैं मेरे जितना महत्वाकांक्षी और लालची आदमी भी कोई नहीं है दुनिया में। तो अवेकन अवेकन द वर्चुअल विद इन, अवेकन द वर्चुअल विद इन करके आप टोनी रॉबिन्स करके सर्च करेंगे। टोनी रॉबिन्स को जानते हैं आप? नहीं। टोनी रॉबिन्स ऐसे ही हमारे जैसे बाबागिरी की लाइन में अमेरिका में, अच्छा। उसने एक किताब लिखी थी अवेकन द जायंट विद इन। अवेकन द जायंट विद इन मतलब आपके अंदर है कोई एक जायंट सो रहा है, उसको जगाओ, और जब जब जाग जाएगा ना तो फिर वो सारा फियर सब्जी बेचने का भाग जाएगा। आपको आ रही बात समझ में? हाँ हाँ। ठीक है, ऐसी सेल्फ हेल्प किताबें लोग अलग अलग नाम से लिख देते हैं, वही ज्ञान मार देते हैं, बट ठीक है, उसकी महत्ता होती है क्योंकि कुछ लोगों को वो बात उसी तरीके समझ में आने वाली होती है, तो उसका ऑडियंस वो उस चीज के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसने किताब लिखी थी, फेमस थी, अवेकेंड द जायंट विद इन। अब जब ये लॉकडाउन का नाटक आ गया और हजार हजार लोग इसके लिए सभा में आने बंद हो गए, जब ये लॉकडाउन का नाटक आ गया और हजार हजार लोग इसकी सभा में आने बंद हो गए, तो इसने एक नया कोर्स निकाल दिया, अवेकन। आप सुन रहे यश चौधरी जी? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए आप। नया इसने निकाल दिया अपना कोर्स, अवेकन द वर्चुअल विद इन। मतलब घर बैठो, हल्का सा नाम कीजिए। नहीं आप घर बैठो और अपने वर्चुअल जो टूल्स वगैरह है ना, इसका इसका मतलब इसका इस्तेमाल करते अब आप फाड़ दो। पहले तो आपके अंदर का जो जायंट था वो फाड़ दे रहा था दुनिया को, अब ये अब वर्चुअल जो दुनिया आ गई है इसमें आप उस जायंट को ले जाकर फाड़ दो, ये उसकी थीम है। ये आपको बात आ रही समझ में? हाँ हाँ हाँ। तो इसका मैंने ऐड कहीं देखा तो उसमें एक फोटो थी। क्या, कौन सी, मतलब वो कैसी? फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो फोटो थी, उसने मेरी ये जो मैं मार्ग पे चल रहा था ना, पिछले साल जूम मीटिंग लगाने के मार्ग पे और उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने के मार्ग पे, उस यात्रा में मेरी महत्वाकांक्षा को इसने क्या क्या रूप दिखा दिया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो अवेकन द वर्चुअल टोनी रॉबिन्स की जब इमेज सर्च करेंगे आप, लैपटॉप पे शेयर स्क्रीन होगा, कर अरे सकते यार मैं हैं। ऐसे ही दिखा देता हूं, उसमें क्या है, ये इमेज आएगी आपको, ये इमेज सामने, ये दिख रही है? अच्छे से नहीं दिख रही, बस इसमें लग रहा है कि एक आदमी खड़ा हुआ है बीच में, और क्या। अब देखिए, अब देखिए, अब दिख रही है? हाँ आदमी हाँ खड़ा हाँ। हुआ है। हाँ हाँ, उसके पीछे बहुत सारे मतलब जूम हाँ मीटिंग टाइप के स्क्रीन। हाँ, अभी अभी आप देखिए इसकी जो लंबाई है ना, नीचे से लेकर ऊपर की जो ऊंचाई है, ये करीब करीब 15 है, हाँ और जो इसकी चौड़ाई है मतलब ये 40 यूनिट है। हाँ। तो करीब करीब ये 600 लोगों को, 600 लोगों की मीट ले रहा है। एक साथ? हाँ, अच्छा। आप समझ रहे हैं इसको?
जब मैंने इमेज देखा तो मुझे लगा कि अबे यही तो मेरे को चाहिए। और 600 सुपीरियर तो आराम से मैं इस पूरे उसके ऊपर मैं खड़ी कर दूं, और एक एक के नाम के साथ, पूरे नाम के साथ, उनके लोकेशन के साथ में और उनकी कहानियों के साथ में, मतलब पूरा समाज सामने खड़ा हुआ नजर मुझे आएगा। अभी क्या है कि कोई व्हाट्सएप में घुसा हुआ है, कोई फेसबुक पर एक्टिव है, कोई यूट्यूब पर एक्टिव है, तो मेरा सिर चकरा जाता है। मैं कैसे मतलब सबको हैंडल करूं, कैसे इंटरेक्ट करूं, इनकी सुपीरियरिटी की रिपोर्ट रखूं मैं। हाँ ठीक है, तो ये मेरा एक ड्रीम बन गया एक प्रकार से, कि मेरे को भी इस प्रकार से करना है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं, अलग अलग शहर के अंदर बसेरे बनाने की जरूरत नहीं। आपको ये बात आ गई समझ में? हाँ। ठीक है, आखिरी के 5 मिनट बचे। मैं इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, वो उसको जल्द से खत्म करने की कोशिश करूंगा, इस मीटिंग को खत्म करूंगा। वो ये कि कल ये भी बात उठाई गई थी कि
नमस्ते। ठीक है, कुल 31 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आखिरी के 10 मिनट बचे मीटिंग के, बात पूरी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो मीटिंग को रीस्टार्ट करके बात पूरी करके मीटिंग को एंड करेंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों के माइक खुले नज़र आ रहे हैं, विच इज़ फाइन एज लॉन्ग एज आई डू नॉट गेट इंटरप्टेड। तो यश चौधरी, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि कल इस प्रकार से भी, और मतलब ये धारणा भी मेरे बारे में बन गई है कि मतलब मैं उस दिशा में कोई, मेरा मतलब विशेष रुझान नहीं है। आप सुन रहे, लाइन पर हैं? हाँ हाँ, मैं लाइन पे हूँ। और ना मतलब मैं सुपीरियर्स के लिए इस दिशा में कुछ कंसीडर करता हूँ कि उनको उस दिशा में कुछ काम करवाना चाहिए, ऐसा परसेप्शन बन गया है। हाँ ठीक है, तो मैं उसके डिफेंस में आपको कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ पर ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि मैंने सिद्धांत आपको क्या बता दिया। मैंने सिद्धांत आपको ये बताया है कि सुपीरियर शुड बी रिच, एवरी सुपीरियर शुड बी रिच, बट फर्स्ट ही शुड बी सुपीरियर एंड देन ही शुड बी रिच। ये सिद्धांत बता दिया मैंने। हाँ ठीक है, अच्छा। अब जो जॉब छोड़कर मैंने वो जंप मारी थी, वो जंप मारने के लिए मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, ये बात भी सही है कि नौकरी छोड़ दो और डिग्री हाँ जला दो, ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 11 साल में 2005 से 2016 तक सुपीरियरिटी के मार्ग पर पार्ट टाइम चला, उसके बाद ब्लास्ट हुआ तो मैं फुल टाइम चलने लगा। ऐसे आप भी सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलो, जितना चल सकते हो चलो। और जरूरी नहीं है कि आपको 16 साल लगेंगे, क्योंकि मैं अकेला था, क्वांटम के फंडे नहीं जानता था, समाज नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, ठीक है, कोई एग्जाम्पल नहीं था मेरे सामने। आज आपके पास सब कुछ है और आपकी जो जंप है वो 16 साल लगाएगी कि 16 मिनट लगाएगी, इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपका अलग प्रारब्ध है, मेरा अलग प्रारब्ध है, मेरे अलग कर्म है, आपका सब कुछ अलग अलग है। आप आप आएंगे वापस, कैमरे के सामने आएंगे? आपको आ रही है बात समझ मेरा में? कैमरा, हाँ कैमरा ऑन है मेरा। हाँ हाँ, ठीक है। ये तो मैं ये सोसाइटी को ये सुझाव दे रहा हूं कि तुम ऐसे करो, तुम सुपीरियरिटी पहचानो और वहां पर आनंद प्राप्त करो। अच्छा, अब उसके बाद मेरा क्या प्रपोजल है? उसके बाद मेरा प्रपोजल ये है कि जो सुपीरियरिटी के मार्ग पर मैं चल रहा हूं ना, मैंने अपने आइडल केस के बताया, जो आपने इच्छा की थी। आपने इच्छा की थी कि अपने मन का काम करते हुए, मन हाँ का काम करते हुए मैं पैसा कमा सकूं। तो मैंने आपको बताया कि मैं हाँ अपने उस 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 पॉइंट तक पहुंच गया हूं, उसके बारे में डिटेल से अभी बात करूंगा। लेकिन मैं वहां पर एक जॉब पर जाने वाले को या बेरोजगार आदमी को क्या सुझाव दे रहा हूं कि तू बस पैसा कमाना शुरू कर और सुपीरियरिटी के मार्ग में साथ साथ चल। तो ये जो सब्जी बेचने वाला काम है ना, ये, और ये जो चने अंकुरित चलाने लगाने वाला काम है, ये अपने आप में एक सुपीरियरिटी का काम है। ये चक्र एक्सरसाइज है, जैसे चुनाव में उतरना एक चक्र एक्सरसाइज थी, है ना, जैसे गिटार बजाना एक चक्कर एक्सरसाइज है, वैसे ये चक्कर एक्सरसाइज है। तो ये करके आप सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल रहे हो और आपको धनोपार्जन भी हो रहा है और अनुभव भी मिल रहा है और समाज में कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं आप। हाँ। और इसमें मैंने क्वांटम डाल डाल के भी आपको स्पिरिचुअलिटी समझा दी कि स्पिरिचुअलिटी कितनी है इसके अंदर। क्योंकि आप पहली बात तो क्वांटम जंप मार रहे हैं, दूसरी बात जब जंप मार रहे हैं तो आपको पता नहीं कौन सी क्वांटम पॉसिबिलिटीज नजर आ जाए, और अब आपके पास कॉन्फिडेंस है, इसलिए अब आप खटाखट खटाखट जंप मार सकते हो आगे आगे। मतलब एक टाइप का, अगर इसको सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अपने पाथ के सब ब्लॉकेज को हटा दो एक बार में, तो फिर सटक से भागो। हाँ, वो मिल तो है, खाएंगे तो। वो तो है ही बेसिकली। तो डिवाइन का जो फ्लो है वो तो आपके माध्यम से खिलना चाह ही रहा है, और आपको उस क्वांटम स्टेट में लेके जाना चाह ही रहा है, जिस क्वांटम स्टेट को आप सफलता कहते हो या सक्सेस कहते हो या आनंद कहते हो, जो भी कहते हो, आपकी आदर्श जो स्टेट है वो तो हो ही रहा है। उसके बीच में आपने काफी रेसिस्टेंस लगा रखे हैं, तो उसको रिलीज करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस एक्सरसाइज हम टेस्ट करने वाले, एक्सपेंशन वाली, ठीक है, कुछ किताब पढ़ते हैं, कुछ बिजनेस, जैसे आप सब्जी का ठेला लगाएंगे या अंकुरित चने का ठेला लगाएंगे, तो उस प्रकार का रेसिस्टेंस रिलीजिंग एक एक्ट है, एक्ट ऑफ रिलीजिंग रेसिस्टेंस है, एक अपने आप में चक्र एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं, देखो मैंने ये किसी को कहा नहीं कि तुम आदर्श बनो मेरे जैसे, मतलब आदर्श के मार्ग पर चलो, लेकिन मैं हमेशा आदर्श वाला काम ही किया। 2016 में ये आपको समझ में आ गया, मैंने पूरा आदर्श वाला काम किया। मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर जो वैल्यू है वो सोसाइटी को चाहिए ही चाहिए, तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, सोसाइटी हैज टू टेक केयर ऑफ माय सर्वाइवल एंड अदर एक्सपेंसेस आल्सो। ये कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया।
तो मैं अपना पैशन ही फॉलो करूंगा, उसमें आप 2 रुपए दे दो कि चने दे दो कि बीड़ी दे दो कि मतलब कुछ भी दे दो, कहीं पर भी रुका दो, कहीं पर भी सुला दो, तो इसी मार्ग पे चलूंगा। मैं अड़ियल बन गया था, जिद्दी बन गया था कि मैं ही विष्णु हूं, तो ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही होगा, नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ये बात वाईएमसीए भी, मैंने वाईएमसीए के सेमिनार में भी क्लियर कर दी थी कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। हाँ 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 हाँ, ठीक मैंने है, देखा है, याद है नाम का। है ना? तो ये बात ये रोज याद रखने की आपको जरूरी है, मतलब कि जिल्लत भरी जिंदगी से मौत ही बेहतर है। तो मरने का मुझे कोई कभी गम रहा नहीं, क्योंकि सुपीरियरिटी के मार्ग पर प्रतिदिन चलकर मेरे को ऐसा लगा कि आई हैव लिव्ड इनफ। बहुत दौलतें कमा ली है मैंने, मतलब संगीत की एक दौलत कमा ली है मैंने, यूट्यूब की दौलत कमा ली है, मैं राइटर बन गया, मैं चुनाव लड़ लिया 2 बार, और अभी ये जूम नाम की दौलत कमा ली। इसके बारे में अभी से एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर में। ठीक है, इतनी दौलतें मैंने कमा ली हैं, तो मौत कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये मेरा मार्ग था। यहां तक आपको बात आई समझ में? हाँ तो मैंने ये मार्ग चुना कि मैं तो आदर्श मार्ग पे चलूंगा जो मेरे सिद्धांतों के अनुसार है। मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा, और यदि मैं जी लिया तो फिर मैं सिकंदर। ठीक है, अच्छा, तो अब आज भी यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा था। 3 साल पहले भी ये हो रहा था, 5 साल पहले भी ये हो रहा था। ठीक है, लेकिन 2016 के पहले ये नहीं हो रहा था, उसके बाद हर पल यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल रहा हूं मैं तो, और इसी में मैं आनंद भी खोजूंगा, इसी में मेरा नशा भी होगा, और इसी से मैं धनोपार्जन भी करूंगा। तो कल मैंने आपको बताया कि जो जो मैंने छोटे मोटे पैशन अपने फॉलो किए, रूबी क्यूब सॉल्व करना, गिटार बजाना, नानचा को चलाना, ये फीमेल एक्सपीरियंस करना, लोगों से जाके बात करना, अनजान लोगों से जाके बात करना, है ना, अनजान लोगों से जाके इंटरेक्शन बढ़ाना, बात से बात निकालने की कला, चुनाव वगैरह लड़ना, ये सब जो मैंने पैशन फॉलो किए, उनमें से सबसे ज्यादा जो पैशनेट चीज थी और जो निकल कर आई वो ये जूम मीटिंग्स है। क्या समझे? आखिरी के 3 मिनट बचे, इस मीटिंग को हम रिस्टार्ट करेंगे, फिर ये बात खत्म करके हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने कल आपको बताई थी कि सबसे खतरनाक और सबसे पैशनेट चीज जो मुझे मिली है वो मेरी जूम मीटिंग मिली है। हाँ हाँ, बताए थे कि घर पे तो अब हाँ, हो सकते हैं पूरे जैसे कि अब चैट में एक आदमी ने कुछ इस प्रकार से कहा है कि फियरलेस पिट गया, डर गया, डिलीट कर दी वीडियोस। पता नहीं किसके बारे में ये बात कही है। अगर ये मेरे बारे में बात कही है तो फियरलेस, ये पिट गया, डर गया, डिलीट कर दी वीडियोस। हाँ, सुमित। तो ये पता नहीं जिसने भी कही है, यदि ये इन्होंने मेरे बारे में कही है तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। मतलब कि फियरलेस आदमी पिटेगा नहीं, ये सिद्धांत तो कभी आया ही नहीं, और डरेगा नहीं ये सिद्धांत भी कभी नहीं आया। मतलब कि फियरलेस होगा वो, लेकिन सामने सांप आएगा तो भैया डरेगा ना वो। सामने मतलब आग आएगी तो सुनो ना कि फियरलेस है, मैं तो करेजियस हूं, मेरे चक्कर खुल गए तो मैं आग में घुस जाऊंगा। आग से डरेगा वो, सांप से डरेगा वो, बंदूक से डरेगा वो, जेल जाने से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि जेल से बाहर रहकर वो ज्यादा सुपीरियर समाज की स्थापना कर सकता है, समाज पे ज्यादा बड़ा एहसान कर सकता है। लेकिन वो भी तो एक मैट्रिक्स है, अगर आपकी बात माना जाए, हाँ, छत से कूदने वाला। हाँ, हाँ, तो इसके संबंध में बेसिकली वो वीडियो है ना कि अगर सब माया है तो छत से क्यों नहीं कूद जाता, वो देखा है हाँ, आपने? तो आपने शायद हमको हल्का का याद है कि आपने बोला कि आपका कॉन्शियसनेस जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो आप कूद जाएंगे, ऐसा कुछ हम हाँ, याद मतलब है। मैं इतना बड़ा विष्णु नहीं बनाऊं कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं, मैं बस इतना ही बड़ा विष्णु बनाऊं कि मैं चुनाव में उतर सकता हूं, और चुनाव में उतरना कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं, और जॉब छोड़ना कोई बड़ी बात लगती नहीं, और ऐसा सोचना कि मैं अपने पैशन को ही फॉलो करूंगा और उसी से ना सिर्फ मैं आजीविका कमाऊंगा, उसी से मैं अमीर बनने के ख्वाब भी देखूंगा, इस प्रकार से सोचना और वास्तव में इस प्रकार से जीवन जीना, इतना बड़ा ही विष्णु बनाऊं मैं। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ। आखिरी का 1 मिनट बचा है, वील रीस्टार्ट दिस मीटिंग।